मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही कहीं से भी कि म्यूज़िक हराम है, गाने हराम है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड लड़कियां उनकी बीवी बनेंगी, ठीक है। जबकि मुझे नहीं लगता है एक दिन में मॉडल्स आया करूँ, गाने बनाओ लड़की का, तुम्हारी कमर ये तुम्हारा दुपट्टा सर पे ना लेना मसला नहीं है, तो क्या हुआ, मेरी बीवी की लाइफ है। अगर वो मेरे दोस्तों के साथ जा रही है, कुछ भी कर रही है, प्यारी हूँ। देखो प्यारी बेटी होती इतनी है। कीमती होती हैं बेटियाँ, ठीक है। बिल्कुल। मैं मोनोगेमस नहीं हूँ। मगर अंदर क्या चल रहा है अल्लाह वो देखेगा, ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ ना, तो आगे से मुझे यही जवाब आता है, अपने काम से काम रखो। और लेकिन कितनी उसके बाद हेल्दी स्पेस है ये। फर्ज करो दो बीवी आपकी यहाँ, आपने अलग अलग अपार्टमेंट्स हाँ। में रखा है, दोनों को हलाल तरीके से। अच्छा, आपने कोई भी वीडियो देख रहा है, उसको पता चल गया डीप डाउन कॉन्शियसली इंटेलेक्चुअली कि वो क्यों ये गलत प्रैक्टिस कर रहा है, अल्लाह ने उसको अकल दे दी, एक्सपोजर दे दिया है, और तब भी कंटिन्यू कर रहा है, तब वो गुनाह है। अल्लाह को वाकई में मालिक मानता हूँ, मैं उनके साथ चिल करूंगा बैठ के। मैं अच्छा स्माइल करके बहरिया टाउन में ये लोग घर बीवी तुम्हारा ये ये कब्जा ये सुना है मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गे हो, तो अगर आप अपने आप को ना बोला जस्टिफाई कर पति रहे ईगो हो, हर्ट हो रही मेरे। अच्छा खैर अच्छा नहीं हो आपने मजाक कर। एग्जांपल क्या मैं दूंगा, जैसे देखो अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा औरत हराम है। अल्लाह ने कहा है बीवी हलाल है, बीवी हलाल है, प्रोस्टिट्यूट हराम है। हराम। या अल्लाह का डर है, उसको नहीं रोकना चाहिए 2-3 शादी से, ठीक है। वो ओके। करना चाह रहा है करे, क्योंकि उसने बोला अगर आपकी बीवी कहीं बाहर यानी कि दोस्तों के साथ घूमे फिरे, आपको मसला है, आप इस 4 शादियां कर ली ना, फैमिली 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 बिजनेस अड़ गया। यस। ये औरत नहीं समझ सकती है फीलिंग कभी भी, तो कैसे बेस्ट फ्रेंड होगी। हम बेस्ट फ्रेंड हो सकते हम हैं। आपको इतना पैसे देंगे साबुन की, आपने डांस करते हुए वीडियो बनानी है। ये डांस नहीं, ये बेहया, ये बेहया, फहाशी है, ये कह लो कि एक मुजरा है, मॉडर्न मुजरा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ असद टॉक्स। तो आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, फिर से दूसरा पॉडकास्ट होने वाला है हमारा, नादिर सिद्दीकी और चैन के। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है असद के सामने बैठ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि माशाल्लाह से मैं आपके स्टूडियो देख रहा हूँ, हाँ। और मैंने आपकी शर्ट भी पहनी, और मैं मतलब वाकई में झूठी तारीफ नहीं कर रहा, कमाल शर्ट है। अच्छी शर्ट है क्या ना? कंफर्टेबल शर्ट है, फुल ऐसे लग रहा है हाँ। ऐड दे रहा हूँ, ये लेकिन ये ऐड पकड़ लो नहीं नीचे है। से, पैसे पकड़ लो नीचे फेसबुक। खैर, नादिर के बारे में तो हमने बात करेंगे, पिछली भी हमने काफ़ी बात की, पिछले हाँ। पॉडकास्ट में भी। इस बार हम चैन के को लेके थोड़ा चलें। हाँ हाँ ज़रूर यार, चैन के ज़रूर। यार, म्यूज़िक इंडस्ट्री आपका क्या, काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में आपकी, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आपकी बातें बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशनल होती हैं। मैं हाँ। खुद मोटिवेट बहुत ज़्यादा होता हूँ, आप थैंक बहुत यू सो पॉइंट मच। बात करते, दिल को लगती है आपकी बात, आपकी शुक्रिया। आवाज़ और आपकी बात माशाल्लाह से। Thank you। मगर जो म्यूज़िक, आपकी म्यूज़िक वाली साइड है, हाँ। उसमें भी लोग आपको जीने नहीं दे रहे। मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में कि अपने वैसे आप को तो ठीक करो, ये वो। हाँ, वैसे मैंने नफ्से अम्मारा एक गाना लिखा था, उसमें मैंने ना मतलब पहले से मैंने अपना माइंड बनाया हुआ है, मुझे पता है कि मुझे दोनों दुनिया में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा शायद। मैं पहले से एक्सेप्ट करके Yes, आया हूँ हाँ। कि अगर मैं ज़्यादा दीन की बातें भी करूँगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मे बी अल्लाह करे ना हो, ऐसे सब एक्सेप्ट हाँ, कर ले मुझे। इंशाल्लाह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े आलिम होंगे बोलेंगे नहीं ये मुनाफिक है, हाँ, ये और फिर मुनाफिक है। उस साइड में भी मैं फंस जाऊँ, मैं बीच में हाँ, बेसिकली फंसा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। और हो ये रहा है बेसिकली असद कि पाकिस्तान में ना ज़्यादातर होता ये, जो इंसान दीन की तरफ चले जाता है ना, जी, वो गाने छोड़ देता है। वो गाने छोड़ देता है, ऐसे ही है। अब मेरा क्या मसला हो रहा है, अभी तक ना इस पॉइंट तक मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही कहीं से भी कि म्यूज़िक हराम है, गाने हराम है। गाने जो हराम हैं, टॉपिक्स गानों के बिल्कुल। लोग यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जैसे मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने कहा था मैं गाने नहीं सुनता, जो इश्क मजाजी की कैटेगरी के अंडर यस आता है। यस, जिसमें शिरक और हाँ, लेकिन फजूल बातें फिर हो रही मेरा हो। गिटार देख के लोग कहते हैं तुमने तो कहा था गाने का। गाने होते हाँ, हैं ये बहुत कंप्लीट गलत सेट। कॉन्सेप्ट है लोगों हाँ, का। म्यूज़िक बिल्कुल होता है, जो गाने का सिर्फ एक एलिमेंट होता है म्यूज़िक। बिल्कुल। तो अभी तक बस ये हो रहा है कि जिस दिन मुझे मतलब होगा ना हाँ। कि म्यूज़िक हराम है, मैं ऐसे छोड़ूंगा। अच्छा, तो आपको पता है मैंने भी जो है ना सर्च किया था म्यूज़िक के बारे में, हाँ। गानों के बारे में, म्यूज़िक जो भी बोल लो आप। हाँ। तो मुझे भी जो है ना प्रॉपर एक मिला नहीं था कुछ भी कि हाँ। हराम किस कैटेगरी में। कुरान में भी मैंने सर्च किया, वर्स नहीं मिला मुझे हाँ, कुछ, हदीस ठीक में है। शायद। हाँ। हदीस में है आई थिंक, वो मैंने इतना हदीस नहीं मैंने पढ़ी, खैर। हाँ। मगर वही बात है ना कि गाने तब तक आपको हराम है जब तक आप उसको सुन के आप दिल में ना बिठा लो गानों को। आपकी बात सही है, यानी कि दिल में हाँ, आप उसके मज़े में ना आ जाओ, टॉपिक्स। झूमने हाँ। ना लगो उस गानों में। आप इतने मज़े में आ जाओ कि आप जहाँ पे बोर भी हो रहे हो, उस गाना लगा रहे हो, गाना सुन रहे हो, ये वो। हाँ। तो डर नहीं लगता कि आपका किसी को गाना ऐसे कोई पसंद आ गया तो? मतलब अभी क्योंकि मुझे ये पता है कि अल्लाह ने मुझे मेरी इंटेलिजेंस और मेरी एक्सपोजर के हिसाब से मुझे जज करना, और अल्लाह जानता है इस वक्त मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे वाकई में एक नई अभी तक सेटिस्फेक्शन हुई। नहीं सेटिस्फेक्शन क्योंकि मैं ऐसा बंदा है, मैं तो म्यूज़िक से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ी में यार, जिसकी बिल्कुल। ज़्यादा बड़ी एडिक्शन होती है। म्यूज़िक तो कुछ भी नहीं है, मैं समझ अभी गया। म्यूज़िक छोड़ूंगा। मैं तो बीट बॉक्सिंग में मुझे रैप लगता है कर आप सुनते सकता भी हूँ। नहीं हो, सुनते हो पर्सनली नहीं, मैं अकेले में नहीं सुनते ना? गाने ज़ीरो, मैंने कोई 2-2.5 साल से गाने सुने ही नहीं वही है। वही मैंने और नोट देखा है। यकीन करो असद, आप जब गाने छोड़ देते हो ना, पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। जेन्युइन देखने का ना मतलब जिस तरह हाँ। सारी चीज़ें मैंने ये मेरे साथ हुआ है, है ठीक ना, है। मतलब हाँ, मेरे कैसे साथ हुआ है। ओ मतलब
कमाल। गाने छोड़े हैं तो ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी चीज़ें छूटने लगी। और गाने जब सुनना स्टार्ट किए थे ना तो बहुत ऐसी चीज़ों में जा रहा था बेवजह। गानों तो सुनना ऐसे कि कैसे कहावत बताऊँ कि नहीं, इधर अजीब लगेगा बोलते हुए। उड़ता तीर वाली जो कहावत है, उड़ता मतलब तीर मुझे एक कहावत है, मैं नहीं बोलना चाहता इधर। इंडिसेंट सी है थोड़ी। हाँ ठीक है, उड़ता तीर वो फजूल में चलते चलते मुफ्त के गुनाह है ना वो। तो आप हाँ। चलते फिरते गाड़ी में जा रहे हो, गाने लगा दिए, मुफ्त के आप गुनाह ले जा रहे हो। खैर हाँ। चलो, अल्लाह इंशाल्लाह जब आपकी सेटिस्फेक्शन दूर हो जाएगी हाँ तो फिर आप खुद ही आई थिंक यूजिंग इंशाल्लाह। इंस्ट्रक्शन से भी मतलब खुद मैं दूर हो बता जाओगे। रहा हूँ म्यूजिक कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन में इससे बड़ी बड़ी चीजें छोड़ी हैं वही यार। वही। मतलब देखो, अगर कोई आके अभी मुझे ये बोलेगा ना कि निकाह हराम है, तो मैं अभी 10 वजह बता दूंगा निकाह क्यों हराम है। हाँ पॉइंट समझ रहे हो मेरा, मैंने क्या बोला अभी? हाँ कि जैसे अगर मतलब सोचो म्यूजिक हराम ना हो, हाँ, लोग ऐसे ही बिला वजह समझ उसमें से गया। निकाल रहे हैं कि ये हाँ मसला है, ये मसला है। हाँ, तो ठीक अभी है, मैं हर तो चीज़ कोई में भी अभी मसला बोलिए निकाल, बकरी हाँ खाना हराम है, मैं इसमें भी बकरी के 10 पॉइंट्स निकालूंगा 10 क्यों निकाल हराम दूंगा है। क्यों हराम है। तकलीफ होती है समझ क्योंकि गया। मतलब ये है पॉइंट ना मेरा, तो ये है। चलो। बाकी एक चीज़ और, अभी अभी डिसेंसी की बात हुई थी, और ये मैंने अभी अभी एक और वीडियो में बात की जो आउट नहीं हुई अभी तक। अच्छा मैंने, आपने कहा ना बिल्कुल सही, आपकी ऑन पॉइंट बात है कि वाकई में हम ये चलते फिरते गुनाह है, हाँ, मुफ्त जो के गालियाँ देना फ्री और के। इनडिसेंसी ना। जैसे अभी मुझे समझ आई है कि एक अपने आप को एक डिसेंटली रखना, डिसेंटली अपने आप को एक कैरी करना भी यस यस एक मोमिन और मुसलमानों को करना चाहिए। चाहिए क्योंकि बिल्कुल। आप देखो ये मूवीज़ में किस तरह हो रहा है कि मूवीज़ में आदमियों को ना किस तरह डिग्रेड किया जाता है। अब लियोनार्डो डिकैप्रियो देख लो, ब्रैड पिट, हाँ जितने बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स हैं बिल्कुल सब नंगे हुए हैं, सब ने बिल्कुल पीठ दिखाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही कैसे है। जैसे बिल्कुल हज़रत आदम को कि इब्लीस की वजह से हज़रत हाँ आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल। के कपड़े उतर गए थे। उफ, समझ आई ये बात? हाँ समझ रहा तो हूँ। जैसे थॉर और हल्क, पहले देखो कॉमिक्स में क्या थे, हाँ और अब देखो हल्क को भी नहीं छोड़ा। हर को भी नहीं छोड़ा। हालांकि उसमें से लोग हल्क क्या को भी उसमें क्या ही देखेंगे। हाँ, हल्क को भी नंगा कर दिया। ये तो अब हर जगह हो रहा है। अभी देखना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री देख लो, हाँ। इधर भी ऐसे ही कर रहे हैं पैसा दे के। हाँ, इंडिया में तो बहुत गंद हो गया सीजन में यार, मैं हैरान होता हूँ इंडिया तो को। चला गया है ना, इंडिया तो बहुत इंडिया ऊपर चला खत्म है गया यार, है। मतलब इंडिया तो लोगों को खत्म हो लगता गया है है। सक्सेसफुल मुल्क है, ठीक है कुछ कुछ चीज़ों में है, अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ में इंडिया गिर गया है। फुल ठीक फुल है, फुल शॉर्ट्स टाइम। में लड़कियां भी कम से कम ठीक है, पाकिस्तान में गंद आ रहा है। पहले ना मुझे होता था यार पाकिस्तान इंडिया यूनाइट हो जाए, बॉर्डर हट जाए, अब मैं कहता हूँ ना हटे ना बॉर्डर, हटे ये हट गई ना जेन्युइन बॉर्डर। तो बहुत मसला हो मतलब मैं जाएगा। इतना बुरा जब कभी लग रहा हूँ इंडिया को, जैसे मैं कोई एंटी इंडिया बंदा नहीं हूँ, मैं जो इंडिया में इस वक्त लीडर्स बैठे मैं वो एंटी समझ इंडियन गया। लीडर हूँ, और अब भी जो पाकिस्तान में बैठे मैं उनका भी एंटी लीडर हूँ। लीडर तो हूँ। ये मुल्क में कोई बुराई नहीं है, बस जो लोग होते हैं लोग उसी वो में। बोलते हैं। खैर गानों का तो हमारा मेन टॉपिक गानों का तो नहीं है। हाँ। ठीक है, हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज। तो मेन जो मेरे जो है ना दिमाग में बहुत बात खाती है, मैंने जो है ना सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। तो उनमें मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है हाँ। कि जब भी उनके यानी कि बच्चे, कोई भी किसी के घर अल्लाह उनको औलाद देता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जल्दी से जो है ना उसका जो फेमस है, मैं फेमस फेसेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, उनको पता है कि अल्लाह ने हमें औलाद दी, कंटेंट बनाना स्टार्ट, मैंने भी किया है, गलत नहीं बोल रहा है, मैंने भी चीज़ की है क्या अज़लान के मतलब? साथ, मैं आपको आ रहा हूँ उस चीज़ पे। अल्लाह ने औलाद दी, उन्होंने सबसे पहले दस्ती जो है ना क्या किया, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, अच्छा। बेशक बच्ची हुई है या बेटा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी ये है यंग पेरेंट्स की थिंकिंग। ठीक है, और अगर आप मेरे अम्मी अब्बू देख लो, अपने अम्मी अब्बू देख लो, ओल्डर थिंकिंग के थोड़े पेरेंट्स हैं वो लोग। ठीक है, उनमें ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि तब तो सोशल मीडिया इतना इन भी नहीं था। हाँ। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ ठीक है, जो यंग पेरेंट्स जो आजकल आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी पैदा, उनको पता भी नहीं है, बच्चों को तो नहीं पता ना, बच्चे तो छोटे छोटे हैं, उनको कुछ भी नहीं आइडिया कि क्या हो रहा है, उनका अकाउंट बना दिया, उनकी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी। जब बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे हमारे तो इतने फॉलोवर्स हैं, हमारे तो इतने अकाउंट है, तो उनके दिमाग में तो वो यही सोच के बड़े होंगे कि रील्स की दुनिया। हाँ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? मेरे ख्याल से जो मेरा अपना जो मैंने प्लान बनाया हुआ है, इंशाल्लाह हुआ ऐसा जब मेरे बच्चे हों, इंशाल्लाह। मैंने ये प्लान बनाया हुआ है कि घर में लेटेस्ट डिवाइसेस सारी होंगी। अच्छा ठीक है, ओके। इंटरनेट बस डिस्कनेक्टेड होगा, और मैं खुद कंटेंट देख के डाउनलोड करके फोल्डर्स भर के डाल दूंगा लैपटॉप आईपैड में, खुद ही एक्सप्लोर करूँ, वो इंटरनेट नहीं होगा बस। अब मेरे ख्याल से आप जो बात करो, फर्ज करो मेरा बच्चा होता है, मैं भी मतलब मैं अकाउंट तो उसका नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे पर्सनली आप पूछ रहे हो, अगर मेरा पर्सपेक्टिव मुझे नहीं गलत लगता, गलत तब है अगर बच्चे को आप फ़ोन पकड़ा दो, जैसे जब आहिस्ते आहिस्ते, आपके बेटे का क्या नाम है? अज़लान। अरसलान। अज़लान अज़लान अज़लान, अज़लान। प्यारा नाम है अज़लान। हाँ अच्छा अज़लान, ये बिल्डिंग का नाम भी मैप में शो हो रहा था अज़लान।
अज़लान गर्ल्स हॉस्टल ना, हाँ, गर्ल्स हॉस्टल भी उस हाँ। बेटे के नाम अच्छा, पे। अच्छा, अच्छा। अच्छा तो अज़लान है ना जैसे, तो मैं क्या करूँगा, अज़लान को इंटरनेट नहीं पकड़ाऊँगा। ओके, अगर अज़लान डिवाइस मेरा पकड़ा बेटा दोगे। होता, मतलब एटलीस्ट 10-12 साल तक मैं ना पकड़ाता उसको डिवाइस इंटरनेट की। मेरा ये प्लान है, मेरा अपना बता रहा हूँ, कि जब बेटा मेरा एक बार एटलीस्ट कुरान पाक तर्जुमे के साथ जब वो पढ़ लेगा और हमारे जितने भी पैगंबर, मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स हैं उनके किस्से पढ़ लेगा, उनके बारे में उनको समझ होगी बच्चों को मेरे, तब मैं उनको इंटरनेट से जा पकड़ाऊँगा, ताकि उनका कैरेक्टर जब फॉलो होगा फिर उनको मेरे ख्याल से कोई हार्म नहीं है। लेकिन दिखाने में हाँ, कोई मसला नहीं है, बच्चे को दिखाने में क्या मसला है? कि वो तो रील्स एक वगैरह। अच्छी मेमोरी चीज़ है, बच्चा बड़ा होकर खुशी से खुद देखेगा अपनी रील्स। आपका बच्चा अगर 18-19 हाँ, का मगर होता, आपको नहीं लगता कि उस दलदल में फँस जाएगा, ये रील्स की जैसे कि ये दुनिया है? मेरे क्योंकि ख्याल से वो भी फिर उसी में वो हो जाएगा, गानों में वीडियोस बना रहा है, रील्स बना रहा है, मैं क्योंकि हाँ, वो उसके फॉलोअर्स अच्छे खासे होंगे, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो बाप है वो भी फेमस पर्सनैलिटी था। मैं यहाँ तो पे इस ना लिहाज से गलत नहीं लगता नहीं, मैं कहीं? बताता हूँ, मैं आपको ना यहाँ पे एंड्रयू टेट की एग्जांपल देता हूँ बहुत बड़ी, कि इमेजिन करो आपके बच्चे को जब तक वो इंटरनेट से दूर है, उस एज तक जिस एज तक उसकी कुरान लोडेड नहीं है दिमाग में, जब हाँ, कुरान पाक तर्जुमे के साथ लोडेड होगा, फिर तो इंटरनेट और सारी टेक्नोलॉजी उसको दे देनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि जब नया ज़माना है तो वो पीछे ना रह जाए उन डिवाइसेस को हाँ, यूज़ करते यस, हुए। यस, वो लोगों को बिल्कुल। जिस तरह अभी भी हम इंटरनेट, माइक, कैमरा, हुँ, आईपैड हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। और हम लोग पॉजिटिव साइड में, पॉज़िटिव साइड में एटलीस्ट यूज़ हम कर रहे हैं। अपना अभी हम दोनों, पता है आपको, मैं फ़नी बात कर रहा हूँ, हम दोनों अभी बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। रेवेन्यू आ सकता है, लेट्स सही है। से पॉइंट अपने आप अपना अकाउंट पे भी बना लो। हाँ, ये तो नहीं यस, करे यस, ना यस, एटलीस्ट, यस, ठीक है। यस, यस। अब यूट्यूब में मैं म्यूज़िक वीडियोस बना सकता हूँ, अभी मैं 10 म्यूज़िक वीडियोस बनाऊँ अभी, हाँ, जिसमें मैं मॉडल हायर करूँ 30-40 थाउजेंड में, अच्छी से अच्छी मॉडल्स आ जाती हैं, हाँ। ठीक है। एक दिन में मॉडल्स हायर करूँ, गाने बनाऊँ, लड़की गाने, तुम्हारी कमर ये, तुम्हारा आंखें ये वो, ये आँखें ये प्यार, मैं तुम्हारी अभी ये, मशहूर हो जाऊँगा 1 साल के अंदर अंदर, आराम से। ठीक है। गालियाँ दे दो 1-2। गालियाँ दे दूँ ड्रेसेस में, ये वो, और मतलब जो मैं यूथ पहले बोलेगी देता यही था। है, यही है बंदा जो हाँ, चाहिए, इसके ही गाने सुनने हाँ, ये हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद है, क्योंकि ऊपर से हमारी फील्ड में रैप में ये गालियाँ देना बहुत यो होता है। यो होता है, हाँ, वही चीज़ है। सही है तो। अच्छा, ये भी चीज़ बड़ी मज़े की आपने की है, जो यो हाँ चीज़ है ना, ये यो। यार, पता है मैं बड़ा एक हैरान होता हूँ सर, ये हम थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। जैसे देखो, जब जुनून बैंड आया था ना, अली अजमत और सलमान अहमद, हाँ जो जी, आपको पता है ना उनका, जुनून बैंड का, जुनून जो काफ़ी लड़के बैठ के आई थिंक जो गाना गाते हैं। नहीं दो, मतलब दो लोग, आप असल में एक बहुत बड़ा बैंड था जुनून अच्छा, ना, बहुत आइडिया बड़ा नहीं। बैंड था ओके, पाकिस्तान ओके, का। ये लोग लाए थे सूफी रॉक पाकिस्तान में। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं रैपर सिंगर सारे, वो क्या कर रहे हैं कि बजाय, देखो जब जुनून बैंड आया था उन्होंने रॉक सीखा, हाँ, फिर उन्हें पाकिस्तान का कल्चर उस जॉनरा से मिक्स कर लिया मिक्स कर और लिया। सूफी रॉक ले आए। ज़बरदस्त। लोग क्या कर रहे हैं, हिप हॉप अगर जा रहे हैं तो कल्चर भी उनका कॉपी कर रहे हैं, हाँ, समझ गया, ये और समझ वो गया, ये। हाँ, भाई पाकिस्तान के कल्चर के साथ आप मिक्स करो ना, तब हाँ, एक ओरिजिनल चीज़ निकलती है। बिल्कुल, समझ गया। तो ये बात है कि बस लोग यार वही ना, कि बस यो में लगे हैं। यो में लगे, गालियाँ देना यो है, हाँ, गाने सुनना यो है। खैर, यो है। ये तो टॉपिक अलग चीज़ है। मैं उस लिहाज से मैंने बात की थी आपको, जो हाँ, बच्चों का अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे वहाँ वहाँ तक गलत लगता है, क्योंकि अभी देखो किसी की बेटी है फॉर एग्जांपल, मेरी अगर हाँ, बेटी है, हाँ, मैंने उसका अकाउंट बना दिया इंस्टाग्राम का, हाँ। वो देख के और उसके सामने जाहिर सी बात है, अगर अकाउंट बनाया तो पोस्टिंग मुझे करनी है उसके अकाउंट में लाजमी, अच्छा, क्योंकि अकाउंट बेटी का खाली मैं तो नहीं नहीं। अकाउंट बनाऊंगा। बेटी का नहीं नहीं, ना। बेटी का हाँ, मैं कभी भी नहीं उसी लिहाज बनाऊंगा। से मैं बात कर रहा था, बेटियां बेटी या कभी नहीं। बेटा, बेटा चलो, लड़के हम लड़के तो फारिग होते हैं ना हाँ यार, निकलें बाहर, कर लड़ें, लेते हैं, वो ठीक है, मैनेज। लड़ाइयाँ करें। लड़कियां, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में अगर ये माइंडसेट बैठ जाए ना कि दुपट्टा लेना इट्स ओके, दुपट्टा सर पे ना लेना मसला नहीं है, हाँ, एक ये चीज़, और छोटे कपड़े पहनना ये मसला नहीं है। अगर किसी बच्ची के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए ना, और वो ये सोच के बड़ी हो ना, ये वो चीज़ गलत है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है ये सोशल मीडिया से ही आता है, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल देखो ना, मेरी बेटी है, अगर मैंने हाँ, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, मैं उसकी रोज़ पोस्टिंग कर रहा हूँ, कोई वीडियोज़ बना के डाल रहा हूँ, तो वो क्या देख के बड़ी हो रही है हाँ, कि मतलब आप कह रहे हो कि आप बच्चों को इंटरनेट पकड़ा भी रहे हो, हाँ, पकड़ाओगे भी। हाँ, ये तो बिल्कुल, क्लियरली गलत है ना, वही इंटरनेट तो बच्चों के पास दूर दूर तक दूर नहीं तक होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, और बच्चों को इंटरनेट से दूर भी रखना चाहिए, यानी कि उसको उस पर डिपेंड मत करो, यानी कि अगर हाँ, उसका अकाउंट बना दिया तो वो देख के, यही देख के बड़ी होगी कि मेरी वीडियोस बन रही हैं, हाँ, ठीक है, नार्सिसिज्म आ जाएगा। हाँ, हाँ, तो वो बड़ी भी जब वो होगी ना तो वो यही करेगी, हाँ, अपनी रील्स बना रही है गानों पे भी, ठीक है। तो ये सीन मुझे बहुत ऑफ लगा, मैंने देखा भी 1-2, तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे खुद डिसाइड कर लेंगे, अगर उन्होंने इंस्टाग्राम की तरफ आना है खुद कर लेंगे, हम्म, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेंगे, खुद वीडियोस वगैरह बना लेंगे, अगर अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी हुई है तो इज़्ज़त भी उनको मिल जाएगी। जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, अपना पर्सपेक्टिव बस शेयर कर रहा था। हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, खैर, दूसरा टॉपिक एक बहुत हॉट हुआ है आजकल, बहुत चीज़ें आम। लेकिन एक सेकंड, मुझे एक बात आई थी हाँ, बीसी हाँ, टॉपिक बताओ। में,
कि जैसे एक और चीज़ यंग पेरेंट्स कर रहे हैं जो कि मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, मैं बहुत मतलब देख रहा होता हूँ इवेंट्स में भी, वीडियोस में भी होता है कि छोटे छोटे बेटियों को स्पेशली स्लीवलेस शर्ट पहना देते हैं। यही मैं बात कर वो रहा हूँ। इनोसेंट लगती हैं नो डाउट, बट हाँ। मैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मेरा क्या प्लान है, मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को शुरू से ही अच्छे डिसेंट कपड़े पहनाऊंगा। यही यही बात उसको कभी कंफर्टेबल वो होगी नहीं कभी भी। यस यस कि यही वो बात है। छोटे कपड़े अगर उसको पहनाए गए तो वो हाँ। अनकंफर्टेबल हो। और बेटियां इतनी कीमती होती हैं यार, मतलब कसम से देखो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी 32 एज है ना, अब मुझे जी। दिल कर रहा होता है नेचुरली, अल्लाह ने पता नहीं शायद रखा है ऐसे ही मेरे बच्चे हों अब, ठीक है। आता है। हाँ, तो मुझे दिल कर रहा होता है, मुझे बेटों से ना, बेटे बड़े यार शैतान होते हैं यार, मतलब हमने ना अपने बचपन में हमने भी बड़ा एनर्जी तंग किया हुआ है ना, मुझे डर लगता है, कहता हूँ यार बेटियां ना बड़ी प्यारी हैं। अब देखो बड़ी बेटी प्यारी होती इतनी है। कीमती होती हैं बेटियां, ठीक है। बिल्कुल। मुझे तो इतना अभी भी मेरा दिल ना, मतलब कह रहे हो कि वो फीलिंग आ रही है कि दिल मेल्ट हो रहा है, सोचिए मेरी बेटी होगी इतनी सी बिद्दी सी क्यूट सी, हाँ, मतलब मैं तो उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखूंगा 10 एक्स्ट्रा गुना ख्याल ज़्यादा। रखना बिल्कुल। बेटा वहाँ जाओ लड़ो जा लड़ बेटे, मार खा के आए, मार खा के हाँ आए। ये लो अच्छा डंडा जाके है। मार के उसको यही सीन है, यही मैं बात कर रहा था अभी, जैसे हाँ कि अगर लड़की को हाफ स्लीव्स पहनाओ बड़े होके तो वो अनकंफर्टेबल फील हो, उसके सर में हाँ दुपट्टा नहीं है तो वो अनकंफर्टेबल हाँ, फील करे। वो ज़बरदस्त कब बात होगा? है, हाँ वो कैसे होगा? जब छोटे से ही अगर आप उसको ये तरबियत दो। हाँ, ज़बरदस्त बात है, हाँ, यही अगर होना चाहिए सर। हाँ, अगर आप छोटे से ही उसको इंस्टाग्राम अकाउंट दे दोगे तो वो तो यही सोच के बड़ी होगी, इंस्टाग्राम रील्स, गाने गाने में रील्स बनानी है, ये करना है वो करना है। ये खैर बात थी मेरी जो मुझे बहुत खा रही थी, तो मैंने सोचा कर लूँ। नहीं नहीं, बहुत कमाल बात बाकी है। एक ये भी आजकल बहुत बोला जा रहा है, अगर आप किसी को बोलो ना, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, मुझे क्या बोल रहे हो ये गाने क्यों बनाते हैं? गाने ये क्यों बहुत हो बनाते रहा हैं? है, हाँ, हाँ ये ये बहुत बात हो बनाते हैं। रहा और आगे से आपका जवाब है, अपने काम से काम रख, मेरी मर्जी। है। हाँ अगर यही LGBT पे हम आते हैं, हाँ, LGBT पे, होमोसेक्सुअल ठीक है, वगैरह, हाँ, अगर हाँ हम किसी को बोल दें कि यार तू गलत कर रहा है, तू लड़के से लड़का कैसे कर सकता है, या लड़की लड़की से कैसे कर सकते हैं, उनका आगे से क्या जवाब आता है? मैंने क्योंकि पर्सनली देखा भी है, ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ ना, तो आगे से मुझे यही जवाब आता है, अपने काम से काम रखो, अपनी आखिरत देखो। क्या ख्याल है इसके बारे में? कि क्योंकि ये तो मना है साफ साफ इस्लाम में, और पाकिस्तान में इसका पता है ना, लॉ भी पास किया गया है। नहीं, नहीं पता लॉ क्या पास क्या गया अभी? कि अच्छा, जो लड़का अलाउ कर लड़का दिया यू ना, हाँ कैन ये तो शादी पता कर है। सकते हो, हाँ, लड़की लड़की शादी कर सकता है, ये वो। पाकिस्तान का तो कानून में बहुत सारे इस्लाम के ऑपोजिट ही जा रहे हैं कानून वाइज ना, हाँ, बहुत ज़्यादा। काफ़ी कानून ऐसे हैं। अच्छा, मुझे बड़ा ना दुख होता है यार, मैं अभी भी मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा है सोच के, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं ज़्यादा, मतलब मैं ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी लेस्बियंस और गेज की बात कर रहा हूँ, ओके। कि मुझे ये दुख होता है कि मतलब उनको ना, लोग सोसाइटी ने, जो पाकिस्तान की सोसाइटी ना, असद आप में है ना, हम लोग पाकिस्तान के नहीं लगते ऐसे, जैसे जो मेजॉरिटी पाकिस्तान की सोसाइटी वो अलग ही है कोई। अच्छा। वो कौन सी सोसाइटी है पाकिस्तान की ज़्यादा जो हम लोगों को भी गालियाँ दे रहे होते हैं, ठीक है। समझ गया। पॉइंट मेरा ये है कि जैसे मैं, मतलब मेरा जब मैं चाइना भी होता था ना, तो गैदरिंग बहुत बड़ी होती थी, वहाँ गेज भी होते थे। एक बार एक मुझे याद है गैदरिंग हुई थी, वहाँ पे गेज बैठे हुए थे, मुझे नफ़रत नहीं फीलिंग आई उनको लेके ना, मतलब क्योंकि मुझे इसलिए नफ़रत नहीं फीलिंग आई क्योंकि मुझे पता है मैं अल्लाह नहीं हूँ, बिल्कुल। समझ रहे हो? मैं तो एक बहुत अच्छी ग़ुलाम हूँ बात की अल्लाह है, का ना। बहुत अच्छी बात की अब है। मुझे ये भी पता है कि 2020 के, मतलब मुझे ये पता है इंटरनेट के टाइम में होमोसेक्सुअल्स को भी ये पता है कि उनको ऑलरेडी, अगर मैं ये बोलूँगा ना गुनाह है, ये मना उनको ऑलरेडी 10 लोगों ने बताया हुआ है। बताया हुआ है मुझे भी ये पता है, उनको ये पता है, कि ये ऑलरेडी गुनाह उन्होंने है। सुन लिया है। तो जब मैं अब बोलूँगा, फॉर एग्जांपल अभी अभी पॉडकास्ट में यहाँ पे एक बंदा कोई भी गे, लेस्बियन, शराबी, ड्रग्स, कोई भी, मैं कह रहा हूँ जो प्रोस्टिट्यूट्स में भी हो, बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा, मुझे पता होगा इसने सुना हुआ ऑलरेडी इंटरनेट में, ऑलरेडी सुना पक्का हुआ है। सुना है 100%। बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा तो क्रिटिसिज्म हो जाएगी। हाँ, वो गुस्सा आएगा उसको। बजाय मेरा क्या काम है, अगर मैं एक अल्लाह को वाकई में मालिक मानता हूँ, मैं उनके साथ चिल करूँगा बैठ के, मैं अच्छा स्माइल करके बात करूँगा उनसे, इंसानों की तरह ट्रीट करूँगा, बिल्कुल। ठीक है। मुझे कोई आके जब इनबॉक्स में कहता है ना, असद कि आप गेस के बारे में, अभी तक मैंने रील बनाई नहीं खुल के ना अभी, अच्छा, क्योंकि इस टॉपिक मैंने ज़बरदस्त। बनानी है खुल के अभी रील ना। ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ पहले आप ये देखो कि आप रिलेशन में हो हराम, तो ज़्यादातर लोग होते हैं हराम रिलेशन में, तो मैं कहता हूँ फिर इन पे ना बात करो, क्योंकि इनके साथ, ये लोग तो, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, मुझे नहीं पता किस तरह, अल्लाह जानता है, एक्सपोज हुए हैं फर्स्ट टाइम, क्यों ये इनका इंटरेस्ट ऐसा आ जाता है। मैं कहता हूँ पहले अपने आप को देखो, आप तो एक स्ट्रेट हो ना, आप स्ट्रेट हो, आप एक सही हेल्दी घर में पैदा हो, आप कैसे जिना में हो? समझ रहे हो बात मेरी? समझ रहा हूँ, समझ कि रहा हूँ। इक्वली गुनहगार हैं सारे। हाँ, समझ रहा हूँ। तो कोई बैठा होता है, इन शॉर्ट पॉइंट ही मेरा कि मैं उनके साथ अच्छा टाइम, मैं आपको दिल से भी, मैं यहाँ पे ओपनली बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आप समझ लो कि मैं बहुत बड़े बड़े गुनहगार हूँ, एक हाई लेवल वाले गुनाह होते हैं ना, उनके साथ बैठा हूँ, मैंने ये देखा जितना आप उनको एक्सेप्ट करके चलो, और साथ अपनी नमाज भी कायम रखो 5 वक्त की, यस। वो ज़्यादा चीज़ उनको मोटिवेट करती है कि जाने की। देखो असद, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती,
ये बहुत ज़रूरी बात है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि कोई अगर पाकिस्तानी मुसलमान होमोसेक्सुअल है, नमाज क्यों छोड़ देता है वो? देखो गुनाह अलग साइड में, अलग जो भी साइड उसका पे, एक्सपीरियंस है अल्लाह ने उसको इसके हिसाब से जज करना है। जज ज़रूरी करना, नहीं बिल्कुल। सारे गेस दोज़ख में होंगे, कोई गे जन्नत में भी हो सकता है। हाँ। हम नहीं जानते हम अल्लाह नहीं किस तरह जानते, जज करेगा। जज हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह सारों के एक्सपीरियंसेस जानता है ना। बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आती नमाज क्यों कोई छोड़ देता है। जैसे आप कुछ भी हो ना, आप कोई भी बहुत गुनाह अच्छी कर रहे बात हो, की आपने, नमाज हाँ, ना छोड़ो, बस बहुत अच्छी बात की है। तर्जुमे के साथ नमाज पढ़ते रहो। हाँ, अब मैं लिटरली बता रहा हूँ, इमेजिन करो मैं ओपनली और बात करूँ, जैसे लास्ट टाइम थोड़ी ओपनली बात की थी, मुझे पसंद है थोड़ा ओपनली हाँ, बात करो करना। करो, इजी। जैसे वो कमरा है ना, हाँ इस कमरे से अभी दो सेम जेंडर निकलते हैं ना, हाँ गेज लेस्बियन हाँ कोई भी गेज, ठीक है, वो जाएं, मतलब जो भी उन्होंने अंदर काम किए हुए हाँ हों, हाँ हाँ ब्ला ब्ला, ठीक है, वो जो भी उनका, जब तक हमने यहाँ पे बैठे हुए हैं लेट्स से अकेले घर में, हाँ वो नहावा की नमाज पढ़े, नमाज क्यों छोड़ते हैं, मुझे नहीं समझ आती ये हाँ, चीज़। ये आपका मतलब, ये कहने का मतलब है कि अगर कोई गुनाह कर रहा है लड़का, हाँ बल तो उसको ये क्यों वो नमाज क्यों छोड़ता है ना? हाँ, काफिर हाँ, ये थोड़ी थोड़ी माइंडसेट हो है। जाता वो, हाँ बिल्कुल। समझ रहे हो यस बात? यस जैसे यस। मतलब नमाज कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह हाँ, अल्लाह अंडरस्टैंड करता है। अगर दिल में इंटेलेक्चुअली आपको डीप डाउन पता चल गया है पता चल कि गया है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्यों अल्लाह ने मना, क्योंकि ये तो क्लियर बात हो गई है, ये मुझे क्लियरली पता है कि अल्लाह के लिए फ्लैश और बोन, ये सब गोश्त वोश्त, ये जो गेज जिस तरह आपस में लगे हुए थे, अल्लाह के लिए ये चीज़ डिस्गस्टिंग नहीं है। अगेन वही वाली पिछली रील वाली बात, मेन चीज़ बस यही है कि मासूम। फैमिली स्ट्रक्चर ना ख़राब हो, ठीक है। अगर मैं आई एम श्योर, डेड श्योर, अगर फ़र्ज़ करो 100% पाकिस्तान में अगर गेज है ना, उसमें से 20% को तो समझ आ गई होगी कि वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उससे सोसाइटी डैमेज हो रही हो रही है है, एज अ होल। हो रही है। एक एक बंदा यस डैमेज करता है ना यस सोसाइटी। यस। मैं ये सोचूंगा मैं अगर अभी गे बन जाता हूँ, आपसे आपको पटा लेता हूँ, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान पूरा ख़राब कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे होने से मेरे होने मैं से। पाकिस्तानी हूँ। यस ये पॉइंट है कि अल्लाह जानता है, लेकिन कौन कॉन्शियसली, जैसे फर्ज करो ये वीडियो अगर कोई बंदा ऐसा देख रहा है, अगेन नॉट जस्ट होमोसेक्सुअल, कोई भी गुनहगार जो हराम रिलेशन में भी है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उसको पता चल गया डीप डाउन कॉन्शियसली इंटेलेक्चुअली कि वो क्यों ये गलत प्रैक्टिस कर रहा है, अल्लाह ने उसको अकल दे दी, एक्सपोजर दे दिया है, और तब भी कंटिन्यू कर रहा है, तब वो गुनाह है ख़तरनाक वाला, जो माफ़ी नहीं होती जिस गुनाह की, जो मतलब नॉलेज के हिसाब से अल्लाह जिसको माफ़ करे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुरान पाक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो गुनाह आप कॉन्शियसली करो वो ज़्यादा ख़तरनाक वो गुनाह ज़्यादा होता है। ख़तरनाक है। सही बात। ये हज़रत लूत में भी कौम आई थी ना, ये पता है ना आपको? हज़रत लूत एक थे हज़रत, उनकी भी कौम आई थी। यही सीन, ये इसका वाला सीन हुआ था। उन पे बहुत सख्त अज़ाब आया था। तब तो अज़ाब फ़ौरन आ जाते थे ना उनके ज़माने पे। अभी तो हम पे हमारी बख्शिश है और हमें, इसलिए तो शादियाँ अलाउड हो रही हैं, फिर हाँ, वो आगे जा रहे हैं इसीलिए ये ना। शादियाँ अलाउड हुई है। यस, वरना वो शादियों पहले पे भी मैं जाता ही आता नहीं हूँ, है। मैं उस पे भी आता हूँ। 4 शादियाँ, हाँ, हाँ। मैं उस पे आता हूँ। मगर जहाँ तक मुझे लगता है ना, आपने बात की है कि अगर कोई है, गे भी है, लेस्बियन है, कुछ भी है, उनके साथ बेशक उनको फील नहीं करवाना चाहिए कि अगर यहाँ पे गे बैठा मैं आ जाऊँ, यार गे है इसके साथ नहीं बैठना। बल्कि मैं बहुत तो कहता गलत हूँ, बात बल्कि है। बुलाओ हाँ, पॉडकास्ट में बुलाओ, यार, मज़ा, बल्कि मैं कहता हूँ यस। असद पॉडकास्ट में बुलाओ, एक खुल के मजे से मगर डिस्कशन यार दोस्तों की तरह डिस्कशन खोल की होगी, मगर फिर वही सीन है ना, एक एट द एंड है तो गलत ना गलत चीज़, तो है, लेकिन वो मतलब हम लोगों का फिर वो निकल आती है मुँह से कि यार आप गलत तो नहीं, कर रहे हो लेकिन ना। लेकिन यही तो हमारे है ना कि हमें यही कंट्रोल करनी है, हम तनकीद नहीं कर सकते किसी को ना। हाँ, वही तनकीद हाँ। वाली बात नहीं है, मगर फिर मुँह से निकल ही आती है ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हो, आप गे हो अगर अगर, हाय असद, ठीक है। बाय द वे मैं हेलो असद, कैमरा बंद करो। मजाक। ठीक है, तो अगर आप अभी और बाय द वे अगर मैं गी होता, मैं सेंडर होता यार, अच्छा, हाँ, मैं रिसीवर ना होता। ओके नहीं ओके। समझ अच्छा, मजाक साइड में, सीरियस अगर टॉपिक आप अभी बैठे हो सामने, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप गे हो, तो अगर आप अपने आप को ना बोला जस्टिफाई कर पता रहे हो, ईगो हट हो रही मेरे। अच्छा खैर अच्छा बोलो। नहीं हो आपने, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर अगर रहा आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, तो मेरे मुंह से निकल ही आएगा कि कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को। हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई अगर फर्ज करो कोई होमोसेक्सुअल इधर आता है, ठीक है, तो उससे हम इस टॉपिक में बात भी क्यों करें? हम क्यों ना थोड़ा ऐसे अलग टॉपिक, लैंग्वेज, अलग अलग टॉपिक में बात करें, राइट? हाँ, उसको मतलब इमेजिन करो ना कि कितना, जैसे मुझे देखो अभी, जैसे फर्ज करो अब हम दोनों बैठे हैं, जी। ठीक है, अब मुझे भी एक्सेप्टेड फील हो रहा है, मेरे सामने कोई आके बोलेगा आपने टैटू बनाया हुआ है, आपने अंगूठी बीच की उंगली में क्यों पहनी है, ठीक है, मतलब अब मुझे, अब यहाँ पे हम खुल के देखो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स में बात कर रहे हैं, तो होमोसेक्सुअल भी उसकी अलग पर्सपेक्टिव होगा, उससे बंदा बात करे, कोई भी हो। मैं इतना अजीब ऐसा होमोसेक्सुअल बोल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं उनको एलियन बोल रहा हूँ। ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, मतलब जो भी है इंसान, कोई भी इंसान है, इंसान, लेकिन मगर मैं बाय द वे कोई फॉरवर्ड मुसलमान, मैं भी एक्सट्रीमिस्ट हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे चीज़ रियलाइज़ हो गई है असद कि मैं आपको बहुत पता है क्या है, डीपली, ये गलत है। कि मैं अल्लाह नहीं हूँ, हाँ, मैं गुस्सा हो ही हम नहीं जज सकता। नहीं कर सकते हाँ, मैं किसी को। दुखी हो सकता ये हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं मतलब दुखी हो सकता हूँ कि यार, मतलब आई विश ही न्यू, ठीक है, हाँ,
सही है, मैं ये हो सकता हूँ कि मतलब इस तरह से कि अगर मेरा भाई होता कि हाँ सही है तो मुझे दुख होता ना दुख होता, दिल से, अगर उसको मेरा सगा समझाते भाई, दिल से। हाँ ठीक है, तो मतलब ये वाला दुख होता है, मुझे ये अभी भी नहीं दुख हम हो बोल रहा है। सकते कि यार अगर ये होमोसेक्सुअल है या कुछ भी गे भी है तो यार तू तो काफिर, तू तो जहन्नमी है। ये तो हम कोई भी नहीं होते यार हाँ ना, डिसाइड ये करने बोल वाले। ही नहीं ये सकते ना। पाकिस्तानी मैंने बहुत देखे पाकिस्तान में यार आके, हाँ ना, ये वही जजिंग हाँ, पार्ट जो है ना बहुत है। बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो तो अल्लाह की जिम्मेदारी है ना कि जहन्नमी कौन है जन्नती कौन है, आप कौन होते हो, इंसान कौन है। इंसान जो हमें बस बताया है कि इस चीज़ को फॉलो करो, बस आप उसको फॉलो करो, उससे ज़्यादा मत जाओ। हाँ क्यों मतलब, खुदा बनने की कोशिश हाँ करे, तो बस एग्जैक्टली। तकफर नाउजुबिल्ला। मगर जैसे अभी भी हमने कहा था ना कि म्यूज़िक हदीस में, अभी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे हदीस, ये म्यूज़िक में हदीस है, लेकिन हाँ लोग हदीस को स्टडी नहीं करते कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों, किस ज़माने में क्या हो रहा था उस वक्त और क्यों मना किया था, क्यों ये मना लोग नहीं किया था। स्टडी करते हदीस में। हाँ मतलब समझ रहे हो बात कि अगर एक हाँ चीज़, अब जैसे तस्वीर भी मना है, तस्वीर असद भी मना है। तस्वीर भी मना है, जिस हाँ घर में तस्वीर होती है उधर नमाज नहीं फरिश्ते नहीं होती, आते। फरिश्ते नहीं आते, फरिश्ते नहीं हाँ आते। अभी वीडियो बन रही है ना, ये बात गौर से समझना, बड़ी मज़े की है ये बात, अभी हाँ वीडियो बन रही है ना, जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, हाँ पर सेकंड इमेजेस, बिल्कुल फ्रेम्स पर सेकंड। बिल्कुल। अब फरिश्तों के पास ना फ्री विल नहीं है, जैसे हमारे पास और जिन के पास है ना फ्री विल। फ्री विल्स है। फरिश्तों को क्या पता कैमरा, मुझे नहीं लगता फरिश्तों को टेक्नोलॉजी का पता होगा कोई। जैसे हाँ फर्स्ट एक सिनेमा लगा हुआ है ना, बिल्कुल एक घर में बड़ी स्क्रीन लगी है, कैमरा लगा है, ये आईपैड में अभी मैं फ़ोटो प्ले कर लूँगा इधर, बिल्कुल। तो इस यहाँ पे अगर फोटो प्ले होगा, फरिश्तों को थोड़ी पता है फोटो फ्रेम है। मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मैं फरिश्तों को एज ए क्रिएचर देखता हूँ, ओके। मासूम क्रिएचर ना, हाँ जिन्होंने हिसाब किताब करना है। जिस भी घर में तस्वीर आ गई तो मुझे लगता है गलत है। मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐसे ही शेयर कर मैं रहा हूँ समझ बाय द गया वे, समझ मैं गया। नहीं समझता फोटो हराम है, हाँ क्योंकि वीडियो से तो बहुत पॉजिटिव व्यूज़ है। मैं बस लोगों के पर्सपेक्टिव को बोल रहा हूँ कि जब ये ऐसे पर्सपेक्टिव लेके आ जाते हैं सामने, जो चीज़ हराम नहीं होती, बगैर स्टडी किए हुए आप बोल देते उस चीज़ को हराम, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है बिल्कुल। क्योंकि क्या पता वो हलाल हो, आप हलाल उसको हो। अल्लाह बन के हराम बोल लो। हाँ यस यस, ये बहुत अच्छी बात की है। और दूसरा बंदा जो है वो आपकी बात सुन के उसको हराम बिठा ले दिमाग में या मतलब हलाल हाँ, बिठा ले। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या मैं दूंगा, जैसे देखो अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा औरत हराम है, हम्म। अल्लाह ने कहा है बीवी हलाल है, बीवी हलाल है। प्रोस्टिट्यूट हराम है, हराम है। या गर्लफ्रेंड या जो भी या है, जो भी बीवी नहीं है तो उसके साथ ठीक है। अगर आप तो मैं इस तरह हराम हलाल, देखो मिक्स हो गया, हराम हलाल को देखता हूँ, हाँ अभी ठीक है। जैसे कि पेंट का भी जैसे कि बोला गया ना कि घुटनों के, टकनों के नीचे, घुटनों नहीं हाँ टकनों के नीचे। हाँ सॉरी, हाँ अब ठीक वो है, क्यों बोला गया था, क्योंकि जिस कौम ने यानी कि जिसने रखा था ना घुटनों के नीचे, ये टकनों के नीचे, हाँ वो ये तकब्बुर करता था कि मेरे पास हाँ। बहुत कपड़ा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं खुले खुले ओह कपड़े पहनता हूँ। नाइस नाइस। वो तकब्बुर था। अब तो नहीं लोग तकब्बुर करें ना, हाँ अभी फैशन में मैंने पहन पहना रहे हुआ, हैं। मैं तकब्बुर नहीं कर हाँ रहा। फैशन में पहन हाँ रहे हैं। अल्लाह, मुझे जहाँ तक लगता है इस्लाम इज़ ऑल अबाउट नियत। ठीक ऑन है। पॉइंट बात की है। हाँ नीयत आप, अल्लाह अल्लाह वो नहीं देखेगा जो आप मुंह पे बोल रहे हो, वो तो हाँ आप भी पहचान सकते हो। हाँ अभी जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ आप जज कर सकते हो मुझे मेरे मुंह के अल्फाज से, मगर अंदर क्या चल रहा है अल्लाह वो देखेगा। इंसान आप, मैं आपकी बात से आपको जज कर सकता हूँ कि यार अभी ये नादिर ऐसी बात कर रहा है, हाँ इसका क्या मतलब है, हाँ मगर मैं आपकी अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख सकता। तो हाँ, अल्लाह मुझे लगता है वो देखता है। तो इस्लाम पूरा नीयत पे है। यही बात है। हाँ नीयत आपकी साफ़ है, नीयत आपको उस काम को लेके कैसी है। ठीक है अभी मैं कुछ अल्फाज बोल देता हूँ, ठीक है आप समझते हो, आपको नहीं सही लगे वो अल्फाज, ठीक है, मगर मेरा मतलब नहीं था और मैं दिल में रिग्रेट भी करता हूँ यार ये मैंने क्यों बात बोली, उसको समझा नहीं पाया मैं। काफ़ी होता है ना चीज़ें आप दूसरे बंदे को नहीं समझा पाते और दूसरा बंदा उसको गलत वे में ले जाता है चीज़ों को, हाँ है ना। तो दिल में रिग्रेट भी होता है यार मैं उसको समझा क्यों नहीं पाया, उसको पता नहीं गलत वे में ले गया, मगर हाँ अल्लाह को पता है कि यार आपकी नीयत क्या थी, आपका हाँ हर्ट करना नहीं था उसका मतलब। बाकी खैर अगर बात रही LGBTQ की, मुझे जहाँ तक जो मेरा पर्सपेक्टिव है, अल्लाह बेहतर जानता है, वही बात आ गई जजिंग की, मैं जज नहीं कर सकता किसी को, मगर जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह ने औरत और मर्द दुनिया में दो मखलूक हैं, इसमें तो औरत और कोई मर्द, बहस इसमें ही कोई नहीं है ना, बहस ही नहीं है, खत्म डिबेट है ही ये। नहीं है। हाँ हाँ तो जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है गलत है एकदम, ठीक है। तो अगर कोई भी कर रहा है, कोई ट्रांसजेंडर अपना करता है, अगर वो लड़की पैदा हुआ है तो अगर उसको लगता है कि नहीं उसको लड़का होना चाहिए, ठीक है, अगर वो लड़का पैदा हुआ है आपको लगता है कि नहीं आपको लड़की होना चाहिए था, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कुरान इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अल्लाह ने क्योंकि अगर दो मखलूक बनाई है औरत और मर्द, तो क्या कुछ कुछ सोच के ही बनाया है कि दुनिया का निज़ाम कैसे चले। तो आप हम लोग कुरान के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि मैं अगर लड़का पैदा हुआ हूँ तो मुझे अब लड़की बनना है भाई, नहीं। अल्लाह ने जो आपको बनाया है उस पर प्लीज़ खुश रहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, ठीक है, और कुरान पढ़ें। मैं भी मुझे भी दुआ करें कि मैं भी तौफीक पूरी तरह सही से तफसीर के साथ कुरान पढ़ूँ, ठीक आमीन। है, आमीन। तो प्लीज़ बस अच्छा बाकी मैं खैर। एक दो पॉइंट बताऊंगा, अब ये भी आ गए हैं बीच में। सबसे पहले ना मैं ये बताऊंगा, जो लोग, आप तो बहुत डिसेंट हो ना, कुछ लोग तो जुगते मारते हैं,
जो गेज लेस्बियन होते हैं उनको झुकते नहीं नहीं मारे नहीं होते तो हैं बस ना, एक बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि तुम दोज़ख हो, तुम काफिर हो, तुम ये मैं नहीं हो वो। रहा हूँ। मैं उनको, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि आप भी जिस एक्सट्रीम में वो हैं आप भी उस एक्सट्रीम में हो, बस लेफ्ट और राइट है। मेरे 2 नेबर्स थे पिछले घर में ना, सामने 2 नेबर्स थे। एक नेबर को मटीरियल गुरूर था, उसके पास गाड़ियाँ थी, 5-6 घर था एक्स्ट्रा 2-3। ओके अच्छा बाकी एक और नेबर था, उनको दीनी गुरूर था। दीनी गुरूर था, गुरूर दोनों का था। दोनों मगरूर लोग थे ना, मगरूर गुरूर दोनों साइड में होता है ना। समझ गया मैं। ठीक है, अब देखो मैं गेज लेस्बियंस ट्रांसजेंडर सबको एक बात बोलूँगा, आप दुनिया में कौन सी प्रैक्टिस से आए? आप दुनिया में जो दिमाग अब आप लगा रहे हो, जो ऑर्गन सारे हैं आपके अंदर, जो आप यूज़ कर रहे हो सारे ऑर्गन, दिमाग ला के अपनी लॉजिक बता रहे हो। अगेन मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी प्रैक्टिस से इस पॉइंट तक आए? आपके अम्मी अब्बू कौन सी प्रैक्टिस से आए? कौन सी प्रैक्टिस से आए? मेल और फीमेल की प्रैक्टिस से आप Yes. दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो अभी। हाँ, ठीक है, बस खत्म बात, मतलब बहस ही नहीं इसमें। बहुत डीप बात की है। समझ गया मतलब क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत डीप बात की है। कि बहुत आप ही जिस ज़्यादा प्रैक्टिस से आप उस प्रैक्टिस को कह रहे हो कि वो गलत है। गलत है, हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत डीप बात की और बहुत सही बात की है, ज़बरदस्त। और पता अच्छा, है एक और यार, बहुत बातें आ रही हैं एकदम से। करो एक करो और, करो, अच्छा है। कि मैं चाह रहा हूँ लंबा भी ना हो जाए पॉडकास्ट। देखो मेन चीज़ होती है कुछ सही और गलत नहीं होता। ठीक है, इमोशंस गलत नहीं होते, हर इंसान के इमोशंस प्यारे होते हैं। चाहे ये भी बोल रहा हूँ दिल से कि यार मुझे लड़की से प्यार हो गया है, वो उनका दिल से प्यार होता है बेचारों का। बिल्कुल हाँ। ठीक है, फीलिंग्स नहीं गलत होती, फीलिंग्स सही गलत कुछ भी नहीं होता। हम हाँ। बस सोर्स देखते हैं कि अभी यार सोर्स क्या कह रही मैं है। भी कहता हूँ यार, नादिर आप बहुत प्यारे हो, मुझे आपसे थैंक यू। प्यार है यार। हाँ आप मतलब बहुत अच्छे हाँ, इंसान हो, मुझे दोस्तों आपके वाला प्यार है। हाँ। हाँ बस हम बहुत प्यार है। फिजिकल फिजिकल नहीं, हाँ। आप ये तो नहीं ना फिजिकल प्यार हम, करना मना नहीं है। वही फीलिंग्स, अच्छा फर्ज करो फिजिकल भी हो रहा है ना इंसान, हाँ। जो भी उनकी फीलिंग है, जिस तरह भी एक्सपोज हुआ है, वो जिस तरह का एक्सपीरियंस उसको इस पॉइंट पे ले आया है कि वो बिल्कुल सेम जेंडर के साथ लगा हुआ है। मैं क्या कहता हूँ उन सारे लोगों को, फीलिंग्स सही गलत नहीं होती, कोई सही गलत नहीं है। हम देखते हैं सोर्स क्या है। हम सोर्स एज अ क्या है। मुसलमान, अगर हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान फैमिली में बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, तो हमें सही गलत की सोर्स कुरान पाक रखनी होगी। हाँ क्योंकि सही गलत, जैसे शादियों वाली बात की है, जैसे कुछ बीवी लड़कियां होती हैं, उनको मसला होता है 2 शादी से 3 शादी से, हाँ तो फिर इन लड़कियों में जो ये कह रही हैं, तो क्या फ़र्क हो गया उन माँ बाप से जो निकाह का टाइम पे नहीं मानते? वो भी तो फीलिंग से ही कह रहे हैं ना। वो भी फीलिंग तो उन लड़कियों की फीलिंग गलत नहीं, पॉजेसिव हो रही हैं, पॉजेसिव हो रही जेलेसी है, उनको बिल्कुल। नहीं शेयर किया जा रहा, कि बहुत प्यारी फीलिंग है, बट स्टिल अल्लाह ने जो कानून, जो अल्लाह ने इजाज़त दी है, जो अल्लाह की लिमिटेशंस हैं, उस पे आप अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते किसी भी बिल्कुल पॉइंट पे। बिल्कुल। ठीक है, तो सोर्स हमारी कुरान पाक है, फीलिंग्स हमने वहाँ से देखने कि कौन सी फीलिंग के साथ हमने चलना है। यस, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। 4 शादियों की बात ही कर रहे हो, इसी पे हाँ आते हैं हम। हाँ हाँ, ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है 4 शादियाँ। काफ़ी लड़कियाँ जो है ना, मैंने देखा है, अगर कोई हस्बैंड कुछ शादी कर ले, दूसरी या तीसरी, तो लड़कियों का बनता भी है। ठीक है, हाँ। लड़कियाँ हर्ट भी होती हैं, पॉजेसिव भी होती हैं, प्यार भी करती हैं हमसे, जाहिर सी बात है लड़कियों का भी दिल करता है हमारे हस्बैंड किसी के साथ शेयर ना हम करें। ठीक है, मगर ये देखो ना, आप क्या सोच के अल्लाह ने ये कानून बनाया है, क्या सोच के बनाया है कानून अल्लाह ने? कुछ सोच के ही, कुछ नहीं, बहुत कुछ अल्लाह ने सोचा है। जाहिर सी बात है, अगर 4 शादियों का भी कॉन्सेप्ट ना हो रहा होता, तो लाजमी मैं बोलता हूँ मौलवियों से भी, जहाँ तक मुझे लगता है मौलवियों से भी ज़िना हो रहा होता, हाँ हाँ लाजमी। हाँ, हो रहा होता है 100%। 100% हो रहा होता। देखो ना, अभी अब मर्द है, मर्द है, आखिरकार है मर्द ही, अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन आ जाती है दूसरी लड़की के लिए। ठीक है, तो अल्लाह ने साफ क्लियर कर दिया। यहाँ तो फिर आप अल्लाह को नाराज़ करो, या आपकी बात मैं कर रहा हूँ, आपने उस दिन ये बात की थी, हाँ। यहाँ आपने की थी ना, जो अल्लाह को नाराज़ करो या बीवी को नाराज़ करो, ये मैंने मतलब शायद बोला, बता या आपने ही बात की थी, आपको नहीं आइडिया, हम लोग जब हाँ। कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, हाँ अच्छा, आप यहाँ ये ये उसी दिन आपने बात की थी, या आप अल्लाह को नाराज़ करो या आप बीवी को नाराज़ करो। हाँ। अब आपने चूज़ करना है, आपने किसको नाराज़ करना है। देखो असद, मेजोरिटी आदमी क्यों शादी करते हैं? पहली भी क्या वजह होती है पहली शादी की? मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, आदमी क्यों करता है शादी? जाहिर से बात है, नीड्स होती हैं, आदमी की फिजिकल नीड होती है ना, होती ऊपर है, की बात होती है, करेंगे, हम आदमी दोनों बैठे होती हुए है, हैं, हाँ। फिजिकल नीड से हम शादी यस करते हैं। यस, हमें ये नहीं होता कि हमें कोई समझे हमारे दो, कि ये वो नहीं होता। हम बस कहते हैं फिजिकल नीड पूरी हो जाए, जो अट्रैक्शन मेन होती है। बिल्कुल। ठीक है, यस, होती तो शादी फैमिली के लिए। जैसे देखो कोई फ्रूट होता है, हम इसलिए थोड़ी खाते हैं कि उसके न्यूट्रिशंस अच्छे हैं तो खाएंगे, टेस्ट की वजह से खाते हैं ना हाँ, फ्रूट। yes, अट्रैक्शन फ्रूट की टेस्ट की बिल्कुल। वजह से होती है, फिर उसके फ़ायदे हों। बिल्कुल। तो शादी हम नीड जो होती है, तो फिर जब मैं अपना, बाय द वे एक और बात यार ज़रूरी, क्योंकि टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ना, इसमें अभी मैं टू द छोटी छोटी बात करूँगा। जो पाकिस्तान के आदमी है ना, खोखली सीडीज़, कोई कुरान पाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, उनको नहीं करनी चाहिए 2-3 शादी। ठीक है, वो अच्छा। एक शादी भी ख़राब कर रहे हैं। हाँ, सही है, जो पाकिस्तानी आदमी है, अच्छा, शीप्स हैं, बकरी हैं। समझ गया। ठीक है, मेन बात क्या है कि मतलब
पॉइंट ये मेरा कि फ़र्ज़ करो मैं अगर एक शादी कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने एक शादी जिस वजह से की है और मुझे एक शादी में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और मुझे लग रहा है कि अब इस शादी में रहते हुए भी मुझे अट्रैक्शन हो गई किसी से, अगर मेरा नेटवर्क बड़ा है तो, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं नहीं रुकूँगा। मैं क्यों रुकूँ? अगर मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मैं मेरे अंदर अल्लाह का डर है, कुरान डर पाक है। का इल्म है, यस तो मैं इक्वली ट्रीट कर सकता हूँ आराम से, यस ठीक है? यस दूसरी चीज़, लड़कियाँ ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर रही होती हैं असद, कि आदमी को अल्लाह ने ना बड़ा एक्सपेंड करने का बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम दोनों बैठे ना, आज से 10 साल बाद हम दोनों इंशाल्लाह जिस इंशाल्लाह डायरेक्शन में जा रहे हैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हम इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह ऊपर होंगे। तो इंशाल्लाह। आदमी एक्सपेंड करते रहता है, यस बैंक अकाउंट एक्सपेंड होता है, यस ज़मीनें यस एक्सपेंड होती हैं। यस औरतें, मैं अगेन सेक्सिस्ट नहीं हो रहा, औरतें इतना नहीं एक्सपेंड, ज़्यादा मिलीनियर्स बिलीनियर्स आदमी हैं, आदमी है बिल्कुल। ठीक है? क्यों है? सही है। तो जब ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि लड़कियों का जो प्राइम टाइम होता है ना, वो 18 से लेकर 25-26 का होता है। यस आदमियों की असल जो शुरू ही 35 के बाद 35 होती के है। बाद होती है बिल्कुल। तो एक पहले एक पार्ट होता है, एक फेज़ होता है जब लड़के से आदमी की ट्रांजिशन में जा रहा होता है, लड़के से आदमी, उस फेज़ में आप शादी कर लो ईमान बचाने के लिए। जब आप आदमी से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, हाँ। जो आदमी के अंदर अल्लाह ने ज़्यादा एक्सपेंड करने की डाली हुई है। जैसे बिल्कुल। अब बहुत सारे लड़कियां अभी हमारी एज में फूड पांडा कर रहे हैं, वो नहीं Yes. दो बीवी अफोर्ड कर सकते, हाँ। उनके लिए एक भी एक हूर ही है, एक ही हूर है बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी लकी हैं वो लोग, बिल्कुल। ठीक है, उनके लिए एक शादी परफेक्ट हाँ। है। जो आदमी 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, उनको ये लिमिट कर देना, ऑलरेडी लोग ये नहीं रियलाइज़ करें कि 4 शादी लिमिट किया हुआ है आदमी को, हाँ मज़े नहीं दिए मजे हुए, नहीं दिए हुए, लिमिट ठीक किया है? हुआ तो है ऑलरेडी उसमें आप लिमिट में, और आप बीच में आ रहे हो कि बीच नहीं, में। जो आदमी कमा सकता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके दिल में कुरान पाक है, ज़मीर का जिंदा इंसान है, अल्लाह का डर है, उसको नहीं रोकना चाहिए 2-3 शादी से, ठीक है? वो ओके करना चाह रहा है करे, क्योंकि करे ईमान उसके लिए अगर करना प्रायोरिटी चाह है। रहे तो हाँ, तो जो मैंने हाँ वो बात की थी ना, या तो अल्लाह को नाराज़ करो या बीवी को। बीवी को। मेरी बीवी रोकेगी ना, मुझे तंग करेगी किसी चीज़ में, उसको क्लियर एक वार्निंग दे दूंगा कि आप रिश्ता तोड़ने वाली बातें कर रही हो अभी मुझसे। हाँ मैं नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं इजाज़त भी नहीं लूंगा, हाँ ठीक है? मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट घर में रखूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ ठीक है? और सबसे बड़ी बात असद, अगर तो एक शादी सक्सेसफुल होती ना, एक शादी, तभी यूएसए में ना बहुत अच्छी फैमिली सिस्टम चल रहा होता। मैं तो रिजल्ट से बात कर रहा हूँ ना, यूएसए वगैरह जो हो गया, ठीक है, वो आगे चले गए हैं फाइनेंशियली बहुत सारी फील्ड्स में। मैं अभी फैमिली वाली एरिया में बात कर रहा हूँ। यूएसए फैमिली वाले एरिया में डाइवोर्स रेट आप देखो किस तरह इंक्रीज़ हुए हैं उनके, हाँ कितने डाइवोर्स रेट हैं। पाकिस्तान में कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, अब क्यों हो रहे हैं? एक शादी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं सारे। यस अगर तो यस रिजल्ट अच्छा होता, मैं भी कहता हाँ, बिल्कुल सबको 2-3 शादी करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए बिल्कुल सही है? बिल्कुल। तो ये है पॉइंट मेरा कि जब आपको सामने रिजल्ट भी आया हुआ है, और हम लोग मुसलमान लोग हैं, ठीक है? हम लोग ये चीज़ बस बार बार रियलाइज़ नहीं करें कि मुसलमानों को इस्लाम है ही कुरान पाक औरत और बच्चों के लिए। मर्दों को तो सबसे ज़्यादा लिमिटेशन हुई हुई है, यस यस समझ रहे हो बात? हाँ है ही औरतों और बच्चों औरतों के लिए बच्चों के इस्लाम। लिए हम लोग, अगर इस्लाम ना होता, हम लोग तबाहियाँ कर रहे होते तबाही अभी कर दुनिया रहे में, थे जेन्युइन जाहिर और सी बात शायद है। हम वो हो जाते, मतलब ख़त्म हो जाते खत्म हो हम, जाते जाया इंसान होते ज़िंदा नहीं हाँ होते ही नहीं। वही ना ये फैमिली स्ट्रक्चर से इंसान वो हो रहे हैं, बर्ड है ना बर्ड इंसान। है हाँ अब जाके थोड़ा पॉपुलेशन में शायद बर्थ रेट कम हो गया हो, जिस तरह मुल्क में अलग अलग मुल्कों में जो लॉ आ गए हैं, और जो लोग किस डर चीज़ रहे के होते लोग हैं महंगाई, और जैसे हाँ चाइना हाँ में हाँ मेरे ख्याल से 2 बच्चों का लॉ है ना अभी भी, हाँ और अमेरिका में महंगाई, और अमेरिका में तो शादी करने से लोग डर रहे होते हैं, जो उनके कानून है कि बीवी आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी, या ये वो जो भी है। तो पॉइंट ये है बस कि मतलब नहीं बोलना कॉन्सेप्ट चाहिए। आया है तो काफ़ी कुछ सोच के कॉन्सेप्ट आया है, हाँ क्योंकि अब मर्दात आपको पता ही है, मर्दात लड़के यार, हम आजकल दोनों के आदमी हैं ना सर, ठीक हाँ है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी नहीं, मैं अपना बताता हूँ। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे पता है इतनी बुरी लगेगी बात, मैं मोनोगेमस नहीं हूँ, ठीक है? हाँ अब मैं ओपनली नहीं बताऊँगा ज़्यादा कि मेरी कितनी शादियाँ, क्या, मैं इस चीज़ को बहुत पर्सनल रखता हूँ, ठीक है? हाँ आपको मैंने समझ गया बताई मैं भी है समझ सीक्रेट गया 2-3, लेकिन मैं नहीं, ये मुझे लगता है कि जब एक आदमी अगेन 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 जो अफोर्ड कर सकता है, जो ज़मीर का ज़िंदा है, जिसके दिल में कुरान पाक है, और वो आदमी, अगर 2 बीवियाँ रखना अच्छी बात है, दोनों से नहीं बोरियत होगी। हाँ, अगर उसका दिल कर रहा है, अगर उस अट्रैक्शन आ रही है उसको किसी और लड़की में या कुछ भी आ रहा है, तो फिर शादी कर ले। फिर मेरा ख्याल है, फिर अगर नहीं है अट्रैक्शन आ रही, वो पहली बीवी से खुश है, सब कुछ है, हाँ, बेशक वो दोनों सही कमा है, भी रहे, दोनों सही दोनों है, सही हैं। हाँ, दोनों मगर सही। अगर आपको लग रहा है कि आपका दिल नहीं यार मुतमिन हो रहा और आप गुनाहों की तरफ जा रही हो, हाँ, ज़िना, वो बहुत गलत चीज़ है। मैंने देखा है शादीशुदा लड़कों को, बंदों को यार, डरते हैं अपनी पहली बीवी से। हाँ, हाँ साइड अफेयर्स वगैरह ना। हाँ साइड हाँ अफेयर्स वगैरह लगते हैं, अपनी पहली बीवी से डरते हैं कि नहीं यार मैं इसको शादी का भी कैसे बताऊँ,
दूसरी शादी का अपनी पहली बताना बीवी भी को क्यों है, बताने हाँ, की भी ज़रूरत हाँ, नहीं है। आप इस्लाम ने करो बोला है कि डायरेक्ट, आप कर लो हाँ। इजाज़त। अब देखो ना, यही सोच के बोला है आजकल के। आप मैंने देखे हैं काफ़ी शादीशुदा लड़के जिनकी बीवियाँ घर पे हैं मगर बाहर हराम अरे रिलेशन भी असद, रखे हुए हैं। मेरी एज ग्रुप में सारी शादीशुदा है ना, हाँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अफेयर्स हैं आदमियों के और बीवी को पता होता है। शादी नहीं करनी मगर हराम शादी नहीं रिलेशन रख करनी, लो मगर गर्लफ्रेंड दूसरी रखना, शादी ये नहीं हैं करनी। ऐसे हैं, ये सच, ये सही, उफ, यही बात है। मैं यार आप सब छोड़ो, आप सब छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये खैर पता नहीं टॉपिक से बाहर की बात है अंदर की बात है। मैं एक रील देख रहा था, एक इंटरव्यूअर था लड़का ना, वो एक यंग सब लड़का था, उसका इंटरव्यू ले रहा था। उसके पता है क्या वर्डिंग्स थे? हाँ, उसने बोला अगर आपकी बीवी कहीं बाहर यानी कि दोस्तों के साथ घूमे फिरे, आपको मसला है, उस लड़के के, पता नहीं वो लड़का हमारे जितना ही था, मुझसे छोटा था या क्या, मेरे हाँ, जितना ही लग रहा था, उसके पता है क्या अल्फाज थे? हाँ, तो क्या हुआ, मेरी बीवी की लाइफ है, अगर वो मेरे दोस्तों के साथ जा रही है, कुछ भी कर रही है, हाँ, उसने ये यूज़ किया है कि वो उसकी लाइफ है। अगर वो फिजिकल, उसके साथ फिजिकल भी हो रही है ये ओपन वो, रिलेशनशिप, हाँ मेरी बीवी की मर्जी है, हाँ, इट्स फाइन। किधर जा रही है हमारी यूथ? खैर ये आउट ऑफ द टॉपिक बात थी, मगर ऐसा नहीं यार, ये बहुत गलत तरीके जगह जा रही है यूथ। बाकी दूसरी शादी, अगर शादियों की बात रही तो जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बाहर हराम रिलेशन की तरफ जा रहे हो, मैं उन लड़कों को बोल रहा हूँ जिनको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको ये फील बात होगी जो हैं, जो इन चक्रों में हैं, ठीक है। तो उनको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप हराम रिलेशन में हो, बाहर आपने अफेयर रखे हुए हैं, इससे बेहतर है प्लीज़ उसको शादी करके अलग रखो, एक साथ भी मत रखो, अलग रखो, एक दिन उसके पास, एक दिन उसके पास, एक और दिन कितनी उसके पास, एक दिन हेल्दी उसके पास। स्पेस है ये। फर्ज करो दो बीवी आपकी हैं, आपने अलग अलग अपार्टमेंट्स हाँ में रखा है, दोनों को हलाल तरीके से अच्छा आपने प्रोवाइड किया, कितनी अच्छी है कि एक दूसरे से स्पेस भी मिल जाती है, वही, एक चार्म रहता है। हाँ ये एक शादीशुदा दिन लोग उसके समझेंगे ये पास, वाली यस बात, यस ठीक है, यस, ये अभी सिंगल लोग नहीं सुकून, समझ सकते। सुकून, हाँ कि देखो स्पेस कितनी, असद आप शादीशुदा, स्पेस कितनी ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा, स्पेस से चार्म कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सुकून अट्रैक्शन रहता है। रहती है आपस में। देखो बहुत सारी लड़कियां ये भी कहती हैं कि आप दो औरतों से कैसे प्यार कर सकते हो, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप बच्चे 3-4 नहीं होते, माँ बाप करते हैं ना प्यार। हाँ यस, मैं ये एग्जांपल हाँ देता हूँ। नाइस, लड़कियों की चीज़ समझ नहीं आती कि जो आदमी में, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा कॉलेज यूनिवर्सिटी के, मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ। जब आदमियों को किसी औरत से प्यार होता है ना, वो बच्चों वाला प्यार होता है, हाँ केयरिंग वाला होता है, समझ गया। ठीक है। तो ये मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगा कि वो ये चीज़ समझ भी नहीं सकते और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा वो समझें, लेकिन हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जिस तरह मुझे एक बेटी से केयरिंग लेवल होती है ना बेटी की, जी, वही मुझे बीवी की केयरिंग लेवल लगेगी। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर मेरी 2 बीवियाँ होंगी, 3 बीवियाँ होंगी या शायद हों, मतलब कुछ पता नहीं, ठीक है, तो मैं उनका बहुत दिल से ख्याल रखूँगा, जैसे एक आदमी एक लीडर को रखना हाँ चाहिए घर के। हाँ, और लड़कियों को लगता है कि ये दूसरी शादी करेगा शायद हमसे प्यार ख़त्म हो जाएगा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बल्कि बिल्कुल भी इससे नहीं और है। अट्रैक्शन बढ़ेगी। और अट्रैक्शन मैं बढ़ेगी, कितनी अंडरस्टैंडिंग है इतनी यार। बुरी एग्जांपल देने लगा हूँ ना अभी, तो बहुत बुरी, लेकिन मैं दूंगा, जबकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा लड़कियों को शर्ट से, हाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ओके ओके, एक बस बता रहा हूँ आइडिया, जैसे देखो एक शर्ट वाइट है, एक ब्लैक है, हाँ ठीक है। अब जब मैं वाइट शर्ट पहनूंगा तो मुझे ब्लैक भी शर्ट एक लगे, मैं अट्रैक्ट ये देगी, पहनता रहूँगा ना रोज़, मुझे उल्टी आएगी इस शर्ट से। तो हाँ आदमियों की ना कहीं थोड़ी सी, मतलब मैं हाँ अगेन कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन हाँ थोड़ी समझ सी ऐसी गया। फीलिंग होती है जो मैं यस यस यस, समझा सकता अभी, बस समझा। बेस्ट अभी शर्ट्स यहाँ पे पड़ी हैं तो बस दिमाग इतना में समझाना बहुत है। समझाना भी नहीं होता, मैं तो डिबेट में भी नहीं पढ़ता लड़कों के साथ इस टॉपिक में ना। और लास्ट बात ये करूँगा सर, देखो इस टॉपिक में एक आखिरी बात मैं ये करूँगा, आप मुझे सर बताओ कि पब्लिक लाइफ सोसाइटी में किन आदमियों की होती है, कौन सी फील्ड में, जो कौन सी फील्ड होती है जिन आदमियों की लाइफ, पर्सनल लाइफ भी पब्लिक होती है। पर्सनल लाइफ भी पब्लिक, हाँ, शादीशुदा, हाँ, शादीशुदा हाँ लाइफ भी पब्लिक हो जाती है, पूरी जी, बातें और कंट्रोवर्सी। कौन से आदमी की पर्सनल लाइफ सिर्फ शादीशुदा नहीं, सारी लेवल्स में पब्लिक हो जाती हैं, कौन से होते हैं? सेलिब्रिटीज़, सेलिब्रिटीज, यस, हाँ पॉलिटिशियंस, यस स्पोर्ट्समैन। यस यस, अब कोई भी बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन उठा लो, एक्टर उठा लो, पॉलिटिशियन उठा लो, मेल 97%, 95% लोगों के 2-3 अफेयर्स होते हैं शादीशुदा। क्यों? यस यस, देखो जो अभी छुपे हुए हैं ना, लोग छुपाते हैं, जैसे अभी बहुत सारी शादी, बहुत बीवी को लगता होगा मेरा हस्बैंड तो इतना लॉयल है, उनको पता ही नहीं, बाहर उतारते हैं, ठीक है। बेशक उनका फेयर नहीं है मगर हाँ आंख लाजमी जाती होगी, हाँ, आंख ताड़ना तो जरूर जाती है, होगी, जाती है सर, ठीक है। लाजमी, जो नहीं जाती ना उसके अंदर कोई फिर साइकोलॉजिकल मसला है। मैं कहता हूँ जो आदमी या तो वो बहुत बड़ा नर्ड है, बहुत बड़ा नर्ड है हाँ एक्सट्रीम पे, कि उसके पास मजे लग गए, लॉटरी लग गई, तो वो तो एक ही से खुश है। हाँ लेकिन अगर एक आदमी फाइनेंशियली नॉर्मल सिविलियन से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, देखो क्या कमाई यार लड़कों की, मैं बुरा लगता है ऐसे 80,000 70,000 क्या कमाई है आज के दौर में यार, ठीक है। कुछ भी नहीं,
तो उसके लिए एक ही बीवी वो एक ही कर ले वो बहुत है। अब एक आदमी अगेन जो एक आदमी 80,000 कमा रहा है, एक बंदा 8 लाख रुपए 8 लाख कमा रुपए रहा कमा रहे महीने का, है, दो रखे वो, उसमें क्या बुरा है? बस प्यार से रखे बस प्यार से रखे, और सिर्फ लस्ट वजह ना दोनों हो। को सेम सेम रखे, सेम हाँ। क्वालिटी टाइम दे और सेम ज़रूरतें पूरी करे। ये नहीं कि अगर दूसरी कर ली तो पहली को भूल जाए और पहली कर ली तो दूसरी को नीड पूरी करके भूल हाँ। जाए, ऐसा बिल्कुल ना करो। हाँ। अगर इजाज़त दी गई है तो दोनों को इक्वली ट्रीट करो। इक्वली हाँ। मतलब इक्वली, एक दिन उसके पास रहे, एक दिन उसके पास, एक दिन उसके पास, एक दिन उसके पास। और जो अगर पहली बीवी जब इजाज़त देती है ना तो उसके लिए और प्यार आता है, पता है? एग्जैक्टली उसके यार, लिए और ज़्यादा क्या प्यार आता प्यारी है। बात बोलते हाँ, हैं, जबरदस्त उसके यही लिए बात। और ज़्यादा प्यार आता है हाँ। पहली बीवी पे, यार कितनी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। कितना उसने मोमिन समझा है। है। हाँ, मोमिन, हाँ। मोमिन सबसे बड़ी हाँ, बात, मोमिन मोमिन कितना है। उसने समझा है। हाँ। अगर कोई पहली बीवी, अगर कोई मर्द, मैं तो बड़ा बोलता हूँ कि अगर कोई मर्द पहली बीवी से जाके पूछ रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, हालांकि इजाज़त नहीं है, हाँ। मर्द को इजाज़त नहीं है, आप कर सकते हो। अगर वो पूछ रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, शराफत है उसकी। वो शराफत है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई आपसे पूछने आ रहा है तो इजाज़त दे दो please। लेकिन यार ये ना, मुझे एक और यहाँ पे फनी बात आई है, आदमियों को ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ये बेवकूफ़ आदमी ऐसे होते हैं, ठीक है? कि मैं जाके पूछा क्यों, पता है क्यों? देखो ये पता है क्या असल में आजकल ना जेंडर अटैक इतना बुरा हुआ है ना मीडिया का, आदमियों को लगता है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड लड़कियां उनकी बीवी बनेंगी, ठीक है? जबकि मुझे नहीं लगता है, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ, बीवी आपकी बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकती। ऐसा देखो, अभी हम मिले ना, हमारा दूसरा पॉडकास्ट है, आप आदमी हो मैं आदमी हूँ, ठीक है? आपको पता है आदमी किस तरह, फर्ज करो पाकिस्तान में आदमी अगर रो ले ना अभी, जी। तो कितना आदमियों के लिए ऑकवर्ड है। और बिल्कुल। आपको पता है मैं और आप और जैसे आप भी बैठे हैं जो टीम के बंदे हैं हमारे, ठीक है? अभी हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों यहाँ पे जो हैं, हमें एक ही चीज़ पड़ी हुई है कि फाइनेंशियली कैसे ऊपर जाएं, यस, ठीक है? यही है ना बात। Yes. ये औरत नहीं समझ सकती है फीलिंग कभी भी, तो कैसे बेस्ट फ्रेंड होगी? हम्म। हम बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। हम पैसों की बात करें, जब यहाँ पे नोटों की गड्डियाँ पड़ी होंगी ना, समझो यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे हमारे 50 लाख सामने पड़ा होता, हमने कमाया होता 50 लाख इधर, यहाँ पे लड़की बैठी होती, वो उसको नहीं इतनी वो समझ आई जिस तरह हम लोग एक struggle फील कर करते रहे होते हैं, कि यार समझ। ये अचीवमेंट होती है लड़कियों। तो बेस्ट फ्रेंड लड़कियाँ नहीं हो सकती, डीपली लड़का ही लड़कियों को एज ए दोस्त समझ सकता है। तो बीवी को बेस्ट फ्रेंड बनाना मतलब अपने पाँव पे, जैसे अगर फर्ज करो मैं बिजनेस कर रहा हूँ आपके साथ, मैं यहाँ पे गाली गलौज शुरू कर लूँ, दोस्ती अपनी पर्सनल बातें बताऊँ, बिजनेस खराब हो जाएगा हमारा। यस, ऐसा ही है। इसी तरह जब आप शादी करो, निकाह करो, तो आप बेस्ट फ्रेंड नहीं लड़की को बना सकते अपनी बीवी को। वो फिर आप वो एक लीडर वाली रिस्पेक्ट नहीं रहेगी आपकी, ठीक है? हाँ, मतलब पॉइंट में रहे, बस आप लिसनर बनो एज ए हस्बैंड। समझ गया। आपको सिर्फ आदमी को सिर्फ अल्लाह समझ सकता है या मर्द, समझ औरत गया। बच्चे नहीं आदमी को समझ सकते। हम प्रोवाइडर्स हैं, यस। ठीक है? हम लोग, हमारा काम है हम बस सुने, दुख सुने उनके, हम ना दुख बताएं अपने, हाँ। हम अपने दुख अल्लाह को बताएं। बिल्कुल। मगर मेरे सिनेरियो में पता है क्या सीन है? मेरे हाँ। सिनेरियो में ये सीन है, जो मेरी वाइफ और मेरा सीन है ना, वो हमारा ये है कि हम लोग दोस्तों की तरह भी हैं, हाँ, प्यारी बात है। हस्बैंड वाइफ की तरह भी हैं हम लोग, ठीक है? हमें पता है कि दोस्तों की तरह कब रहना है हमने, और जब हस्बैंड और वाइफ के हुकूक आते हैं तो उसको ये भी पता है तो कि फर्ज he करो is my अगर- husband, he is हाँ, not my friend। फर्ज करो अगर अभी आप दूसरी शादी करते हो, तो आप फिर मतलब क्या होगा फिर? क्या होगा? मतलब मसला तो नहीं होगा कोई फिर? घर अगर पे एज अ बेस्ट फ्रेंड, हाँ मतलब अगर एज ए कोई- बेस्ट फ्रेंड नहीं, हाँ, जाहिर अगर सी कोई बात भी है, इंसान आप- अगर ऐसे चलता है दोस्त बना के, हम्म, तो वो होगा, होगा ना, लेकिन फिर लाजमी आप होगा। ज़ाहिर है मनाओगे। लाजमी सी बात है, वो तो मनाना पड़ेगा। इसका यही हल है, दूसरी शादी करके रखी रखो। मगर वही बात आ गई ना, एक टाइम में खुद तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वली टाइम भी तो देना है। अगर आप घर से 2-3 दिन गायब हो, एक दिन उधर हो, तो घर वाले तो पूछेंगे एक दिन क्यों जा रहे हो उधर, किधर जा रहे हैं हर दिन। तो बताना लाजमी ही है, क्योंकि अब जब तक बताओगी नहीं तो घर 2 दिन आप उधर भी नहीं रह सकते, 2 दिन आप इधर भी नहीं रह सकते। ऐसा इक्वल टाइम देना है, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, ऐसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे करते थे। लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जो बीवी इजाज़त दे देती है, वो उस पे उसमें और बहुत प्यार प्यार आता आता है, बहुत ज़्यादा प्यार वाकई आता है में यार। बात है। हाँ, उसके लिए प्यार बढ़ जाता है, ज़बरदस्त यार। बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत डिटेल में हमने आज डिस्कशन की है 4 हाँ, शादियों बहुत की। ज़्यादा वो खुश हो रहे हैं जब से हमने 4 शादी की बात की है ना। ये यहाँ पे जो टीम मेंबर है ना हमारे, वो बहुत हंस रहे हैं, खुश हैं। अभी SMS कर रहे हो, कह रहे हैं कि यहाँ से जाते साथ ही सुन एक रही हो? लेके जाऊंगा साथ। कह रहे हैं सुन रही हो बातें, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने हमारा, कन्विंस कर रहे हो। सुन यही लिए, बात सुन है भी ना। नहीं लिया, मुझे तो लगता है लाइट्स वगैरह पैक करेगा, अभी जाते हुए एक साथ लेके जाएगा। इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये असद आपकी बहुत प्यारी बात है ये कि देखो मुझे बस यही बात है कि एक शादी भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 2 3 भी भी ठीक है, 3 4 भी ठीक है, सारी ठीक है। अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ ना, हाँ। तो अगर आपको लाइफ में अगर आप सक्सेस नहीं हो, जैसे कि अभी हाँ। आपने बोला कि 8 लाख रुपया महीने का बंदा कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा, और ये भी कम है बाय द वे। हाँ ये भी कम इससे है, भी ज़्यादा कमा रहे होते हैं बहुत लोग। बहुत यार, बहुत बहुत 8 कमा लाख रहे लोग हैं, कुछ लोग एक कुछ दिन में भी कमा नहीं रहे है, होते yes। हैं। मलिक रियाज अभी 50 भी में अफोर्ड कर सकता है। अल्लाह ने ऐसे मर्दों आराम के से। लिए
अल्लाह ने ऐसे मर्दों के लिए कानून बनाए हैं आराम से, ताकि yes. अब्यूज ना करे पावर। हाँ, ये पॉइंट है जो ताकि अभी जिना ना सबसे करे, बड़ी एक उनके लिए भी हाँ, लिमिट है, हालांकि वो हाँ, 50-100 भी रख सकता है, मुझे लगता है आराम से आराम रख से सकता है और खुश रख सकता है। खुश रख सकता है, मगर बहरिया टाउन में ये लोग घर बीवी हाँ 1 2 3 तुम्हारा ये ये कब्जा से ये सुना है मैंने मगर कभी। अभी देखो अल्लाह ने क्या सोच के 4 शादी की लिमिट लगाई है। हाँ, कोई 10 भी रखता है, इक्वल टाइम कैसे देगा? वही। बेशक पैसा है, पैसा दे देगा, हाँ, पैसा उसको भी 10 घर दे दिए, उसको भी 10 घर दे दिए, टाइम और जान टाइम और जान कैसे देगा? हाँ टाइम और जान कैसे देगा? ये फिर भी वो नहीं होते बड़ी वो सोचने की बात है। हकीम की दवाइयाँ बनाते हैं लोग, उस पे पड़ जाना उसमें आज थोड़ा मजाक। नहीं, ये बहुत सोचने वाली बात है। वैसे आपने 50 बीवी वाली बात की है, बहुत सोचने वाली बात है। भाई देखो, आजकल मैं मुझसे पूछे मैं 4 भी नहीं करूँगा, मैं भी नहीं मैं करूँगा 4 नहीं करूँगा, 2 3 मैक्सिमम, 4 नहीं, 4 4 नहीं, मैं तो मेरा तो दिमाग जो है ना 2-3 की तरफ भी नहीं जा रहा। क्यों हाँ, भला? अच्छी क्योंकि बात है वो मुझे जो है ना लाइफ में मुझे एज अ बिजनेस मुझे प्रॉपर अपना एक बिजनेस खड़ा करना है, समझ फिर रहे उसके हो? मेरा बाद माइंड शायद हो ये है। जाए। हाँ, उसके उसके बाद बाद शायद हो जाए, ठीक है। मैं ये नहीं अभी बात की फाइनेंशियली नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह 4 भी कर सकता हूँ हाँ, अभी, हाँ, ठीक है। हाँ, मगर बात ये है कि अभी अगर मैं फोकस हाँ, हाँ अगर एक दूसरी शादी कर लेता हूँ ना, बहुत माइंड 3 चीज़ों में डाइवर्ट हो जाएगा। अभी 2 हाँ, चीज़ों में है, सॉरी अभी 2 चीज़ों में है, हाँ, फैमिली और बिजनेस। बिजनेस तब फैमिली बिजनेस, 3 बहुत शादी हाँ, होगी, फैमिली स्लो हो फैमिली जाओगे, बिजनेस। हाँ स्लो हो जाओगे। आप इस 4 शादियाँ कर ली ना, फैमिली बिजनेस हट गया। वो जो खड़ा किया हुआ महीने का आ रहा है, बस फिर वही आ रहा है। फिर आप नई हाँ, इन्वेंशन नहीं कुछ कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप एक शादी में खुश हैं, ठीक है, हाँ, आपको तो लगता है ज़रूर कि है। आप खुश हैं, आपको दूसरी शादी की नहीं ज़रूरत, तो एक ही शादी रखें, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान दें और अपने दीन में ध्यान दें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप गुमराह हो रहे हो, शैतान आपको बहकावे में ला रहा है, बाहर आप जाते हो, आपकी आंखें इधर उधर जाती हैं, तो 10 दूसरी शादी कर लो। फिर ये मैं आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि फिर गुनाह की आंखों से ज़िना मत करो, और ऐसे भी ज़िना मत करो, फिर दूसरी शादी कर लो। खैर, ये था आज हमारा, मतलब ईमान बचाने के लिए हाँ, जो भी अल्लाह ने कानून दिया वो फॉलो करो वो अंधा, फॉलो करो। और जो अल्लाह के ईमान के खिलाफ मतलब ईमान के बीच में आ रहा हो ना अल्लाह और आपके, उसको हटा दो ज़िंदगी से, उसको वार्निंग हटा देके। दो, यस। नहीं सुधरा, चाहे वो बड़े लोग भी क्यों ना हो, फैमिली के रिलेटिव्स भी क्यों ना हो, हाँ, माँ बाप भी। देखो बहुत सारे लोग ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सगे हैं, मैं कैसे दूर हो जाऊँ, मैं कैसे कट ऑफ कर लूँ। सबसे ज़बरदस्त वाक़या हमारे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिनके वालिद भी बुत परस्त थे, ठीक है। अब यस यस अगेन यस। अगर कोई भी अब माँ बाप के सामने कुरान पाक रख दो और वो फिर भी ना समझ रहे हो बात, तो वो अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ आप ना अल्लाह करो, के बट लिए जा रहे हैं। एटलीस्ट डिस्टेंस विद देम अंटिल दे अंडरस्टैंड, मतलब योर पर्सपेक्टिव। तो खैर ये बात वही, अगर आप कुरान को कुरान बता भी रहे हो फिर भी नहीं वो मान रहे, फिर तो जाहिर सी बात है अल्लाह के खिलाफ ही हाँ जा रहे हैं, खिलाफ अल्लाह के हैं। खिलाफ जा रहे हैं। हाँ यार, आपको इसका क्या है आजकल, ये देखो ना टिकटॉक वगैरह पे, मैंने तो टिकटॉक अरसा ही हो गया छोड़ दिया हुआ है, अभी टिकटॉक लाइव बैठा हुआ हूँ मगर अभी मैं स्क्रॉल नहीं करता। अभी हाँ, लाइव भी गया ना टिकटॉक पे, बहुत टाइम बाद गया, लास्ट आई थिंक वही खोला तो जो लास्ट पॉडकास्ट में मैं लेकिन मैं लाइव आपकी गया था। रिकमेंडेशन में तो बड़ी अजीब चीज़ें देख रहा था, हाँ, वो क्यों आई हुई थी? वो मैंने नहीं खोला तो पर्सनली, मैंने नहीं रिकमेंडेड पता में क्यों आ रहा था? क्या आ रहा था पता रिकमेंडेशन नहीं, में। वो लड़कियों के कुछ अकाउंट से टिकटॉक के। अच्छा, हाँ, लड़कियों के मजाक अकाउंट आ कर रहे रहा थे हूँ मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं आया था, मैं इसी just बारे में joking। बात करने लगा हूँ, इसी बारे अच्छा में अच्छा, टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक बहुत अलग हो गया है। पहले बहुत डिफरेंट था टिकटॉक, अगर आप देखो ना, अभी खोलो तो हाँ, कुछ ना कुछ बेहयाई चल रही है टिकटॉक पे, अच्छा, लाजमी कोई लड़कियां डांस पकड़ के चल रही हैं, ठीक है। और हमारे जो ऊपर से यहूदी हैं, बेसिकली असल में मैं यहूदियों को बोलूँगा, यहूदी अगर इनको पैसा दे रहे हैं कि इस गाने पे डांस करो, प्रमोशन के तौर पे आती हैं हाँ, कि इस साबुन की कोई वीडियो बना लो, फॉर एग्जांपल हम आपको इतना पैसे देंगे इस साबुन की आपने डांस करते हुए वीडियो बनानी है। और मैंने देखा है पर्सनली टिकटॉकर्स ऐसा डांस कर रही हैं, फुल छत पे जाके प्रोफेशनली पूरा ऐसे तरीके से साबुन पकड़ के डांस कर रही हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही कि यार वो हमें पैसा ही वो दे रहे हैं, यहूदी हमसे ये करवा रहे हैं ताकि ये हमारे माशरे में और नॉर्मलाइज हो चीज़। हाँ। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस ब्रो? सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स की बात करूंगा जो देखते हैं लड़कियों देखते को, हैं, ठीक है। हाँ। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा। उनको मेरे ख्याल से ये मुझे बात करनी थी कि जैसे असली में अगर कोई मुजरा हो रहा होता है ना, यहाँ पे भी कोई मुजरा हो रहा होता और कोई औरत नाच रही होती, ठीक है, और हमें जो मज़ा आ रहा होता उसका 10 गुना ज़्यादा हमें स्क्रीन पे मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको पॉज भी कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, यस, हाँ, ठीक है। 10 बार भी देख सकते हैं। तो ब्रेन लेवल में, केमिकल्स लेवल में ज़्यादा डैमेजिंग है, ठीक है। एक ये बोलूँगा लोगों को। very दूसरा nice. ये अब जो डांस कर रही हैं उनको ये मैं बात करूँगा कि देखो, अगर अभी मैं जो भी टिकटॉकर्स हैं, लड़कियां हैं जो डांस कर रही होती हैं,
क्या आप अभी किसी मॉल में जाओगी लाहौर का, जैसे एम्पोरियम मॉल हो गया है, कराची का पेस मॉल हो, पेस है कराची में जो भी है, मॉल डॉलमेन में, मॉल। हाँ मॉल में कितने अलग अलग घरों के कितने अलग अलग क्लास से लोग आते हैं, बिल्कुल। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप और मैं अगर अभी टिकटॉक में कोई लड़की को डांस करते हुए देखेंगे तो हमें वो वाला मज़ा नहीं आएगा, एक जो होता है ना कि वो कितनी हॉट लग रही है। नॉर्मल है, डांस नॉर्मल रही है, है, डांस देखेंगे कर। कोरियोग्राफी पे फोकस होगा हाँ। कि क्या स्टेप्स कर रही है, क्या बिल्कुल। कोरियोग्राफी के जो स्टेप्स हैं वो यार ये वाली बात भी करूँगा मैं ज़रूर कि एक्सप्रेसिव हैं कि नहीं है, ठीक है। ओके। मेन चीज़ क्या है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो डांस ऐसे देखते हैं जैसे उनको पॉर्न देखने का मज़ा आता है, ठीक है। हाँ। तो लड़कियों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब आप अपने आप को पब्लिक अकाउंट बनाती हो अपने अकाउंट्स, और जब आप डांस करती हो तो आप अपने आप को उन आंखों में भी दिखा रही हो कि आपको देख के मे बी दे आर फैपिंग राइट नाउ। यस। सही है, आपके डाई हार्ट फैन है, यस। लगता नहीं है क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ना। हाँ। सही है, मैं ये नहीं कह रहा लोअर क्लास फैमिली बुरी होती है, उनमें भी अच्छी होते हैं, लेकिन कभी कभी मिडिल क्लास में भी बहुत ज़्यादा ठरकी होते हैं, मतलब होते हैं, बहुत होते ज़्यादा हैं। आंखें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा आंखें अपर आपको क्लास देख में रही भी हैं। होते हैं। हाँ अपर क्लास तो कुछ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, मतलब पॉइंट ही बस मेरा कि अब बहुत रंग बरंग लोग, अलग अलग लोग मॉल्स में आए हुए होते हैं, अलग अलग लेवल के अलग लोग ऑनलाइन मेंटेलिटी के देख लोग रहे हैं आए आपको। होते हैं। वही बात है, आप हाँ। मॉल में कभी डांस करोगी, नहीं। क्यों नहीं करोगी, आपको होगा कि कितने अजीब अजीब लोग मुझे अजीब गंदी अजीब नज़रों लोग से देख रहे देखेंगे। हैं, हाँ। तो वही सीन हो रहा है हालांकि बल्कि। उधर कम देखेंगे, हाँ उधर कम देखेंगे। उधर इधर ऑनलाइन आपको रिवाइंड करके देखेंगे, आपका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेंगे, आगे आगे देंगे, फॉरवर्ड आपके करेंगे, फेक अकाउंट्स बनाएंगे, और बनाएंगे। आप जैसी जैसे कोई भी, मैं बताता हूँ एक चीज़ सिंपल सी, इन दी एंड हमें शादी करनी है ना सबने, इन दी एंड हमारा मकसद यही होता है कि शादी करें, फैमिली बनाएं। बिल्कुल। आप जब ऐसी होगी जो आपका फिर कैरेक्टर होगा ना, वो कैरेक्टर एक मोमेन आदमी नहीं अट्रैक्ट करेगा कभी भी। कभी भी जैसे नहीं। मैं तो बेसिक मुसलमान हूँ ना, अगर लेवल 10 है ना तो मैं लेवल 1 मुसलमान हूँ, मैं खुल के बात बता रहा बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है, मैं भी ऐसी लड़की नहीं, कभी भी ऐसी लड़की से निकाह नहीं करूंगा जो ऐसे पब्लिकली डांस करेगी, मैं कभी भी उसको अपने हाँ। बच्चों की माँ नहीं बनाऊंगा, बहुत अच्छी सिंपल बात बात। की है, फिर उनको मिलेंगे भी वैसे हस्बैंड जो उस मेंटेलिटी के होंगे। हाँ सिंपल बात है, वही होता है जो हम होते हैं, मैं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यस कहीं यस ना यस। कहीं हम दोनों जिस पॉइंट पे, अगर फर्स्ट हमने पहला पॉडकास्ट किया, जिस तरह भी इन टच हुए, हम दोनों मतलब एनर्जी लेवल में एक थे तो हम इन टच हुए, वरना हम कभी भी इन टच ना होते। बिल्कुल मैं सही मे बात। बी कोई फजूल से यो हनी सिंह टाइप रैप्स बना रहा होता तो आप कभी भी मुझे ना मैसेज कर रहे बिल्कुल होते, या मैं कभी भी रिप्लाई, कुछ भी ऐसे ही ऐसा है। नहीं होता, मैं भी ना बिल्कुल मैसेज करता आपको बिल्कुल कभी। ऐसे ही है। ठीक है, तो पॉइंट ये, अच्छा मेन चीज़ ये डांसर्स को मैं बोलूँगा, ये जो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं खुद भी एक ब्रेक डांसिंग में था, हाँ, ये ठीक सुनने है। को मिला मुझे। हाँ तो मैं, स्टेप भी देखा। हाँ हाँ भी स्टेप भी हाँ। दिखाया था। ज़रूरी बात ये है, डांस आर्टिस्टों को मैं बोलूँगा, डांसर्स जो हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफी आपका जिस्म दिखाने के लिए नहीं है, हॉट बनने के लिए नहीं होती। डांस एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। ठीक ओके। है। एक्सप्रेशन कैसे, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपके स्टेप्स में गुस्सा होना चाहिए। ओके। जैसे मस्तानी गाना है ना, हाँ दीवानी जी, मस्तानी, वो दीवानी एक प्यारी मस्तानी, प्यारी कोरियोग्राफी है, कोई। उसको देख के एक लस्टफुल फीलिंग नहीं आती, वो बिल्कुल पता चल रहा होता है कि एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव कोरियोग्राफी है, है। हाँ। अब नोरा फतेही है, कपिंग क्या क्या कर रही होती है, ये डांस नहीं, ये बेहयाई ये है, भी है ये। फहाशी है, ये कह लो कि एक मुजरा है, मॉडर्न मुजरा है। जिस तरह दराज ऑनलाइन स्टोर है, स्टोर ही है ना जी। ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर दुकान होगी असल में, तो असल दुकान होगी, ऑनलाइन बिल्कुल। स्टोर है, तो कोई भी औरत अगर यहाँ पे डांस करेगी, वो मतलब तवाइफ है, हाँ। तवाइफ बोलते हैं डांसर्स को ना, ठीक है, तवाइफ है, मुजरे वाली है। अब वो ऑनलाइन कर रही है, वही बात है, ऑनलाइन मुजरे, बिल्कुल ऐसे ही है, यही सीन है। मुजरे वाली हैं, ये ठीक है, सीन जो अभी सिंपल। जो रिसेंटली ट्वाइफ से मुझे याद आया, जो रिसेंटली आपने वो नहीं बनाया है, जो रिसेंटली वीडियो आई है नेटफ्लिक्स पे, क्या नाम है उसका, हीरा मंडी। मैंने नहीं देखी अभी हीरा तक, मैंने, मंडी बहुत हाइप, हाँ, बहुत अच्छा हाइप बनी है, ठीक अच्छा, है, मैंने देखी, मैंने भी नहीं अभी तक। हाँ हाइप बहुत बनी है हीरा मंडी की। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स ने उनका करेक्टर लिया, सेम हाँ वो शो करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, वो लोग शो करवा रहे हैं कि हम लोग वो हीरा मंडी की करेक्टर्स बने हैं, उन्होंने फुल तैयार हुए हैं वैसे, और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। अभी हाँ मैं देखूंगा, अगर मेरे सामने उनकी रील गुजरे, मेरे तो दिमाग में क्या आएगा, हीरा मंडी। हाँ और हीरा मंडी अगर दिमाग में आया तो क्या आया, हाँ आपको prostitutes, पता ही है। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं यार, ये बहुत गलत, जो हमारे पाकिस्तान में जो है ना, बहुत आम कराई जा रही हैं। आप इन लोगों को ये समझना चाहिए, हम लोगों को, मुझे भी ये लेट समझ में आई, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो समझ में आ गई। जो ये मुझे पहले नहीं पता था, आइडिया नहीं था इस चीज़ का। हाँ मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं फैमिली व्लॉग्स बना रहा था, फैमिली व्लॉग्स जब मैं बना रहा था, मैं अपने घर में, अपने घर के अंदर बेसिकली पूरे 1 लाख बंदे को अपने घर के अंदर लेके जा रहा हूँ ठीक है, एक साथ, सही जिसमें है, मुझे नहीं पता किस मेंटेलिटी के मर्द हैं, किस मेंटेलिटी के लड़के हैं, कि किस नीयत से वो लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। 1 लाख बंदे को मैं अपने घर के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है।
और वो जो 1 लाख बंदा देख रहा है उसमें से 5% लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि हम भी ये करेंगे, हाँ हम भी यही करेंगे। हाँ और मुझे आके लोग बोलते भी थे कि यार असद भाई यार हमें भी फैमिली व्लॉग्स बनाने हैं, तो हमें भी कोई यानी कि कुछ बताओ इस हाँ बारे में। तो हमें इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, हाँ सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें टिकटॉकर्स हैं, जो हमें ये समझना चाहिए हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं हाँ हम लोग अगलों को भी यही सिखा रहे हैं। तो यही ये बात है। सोच के आप लोग डालो कि अगर हम ये डालेंगे कि अगला बंदा हमसे सीख के ये इंस्पायर करके उसका भी दिल उठेगा कि मैं भी ये करूँ। तो अगर आप लोग डांस डाल रहे हो, डांस वगैरह डाल रहे हो टिकटॉकर्स, तो लड़के लोग टिकटॉक में भी डांस के ज़रिए आएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छी बातें बता रहे हो और लड़के लोग फिर अच्छी बातें जो भी आना चाहते हैं टिकटॉक पे, वो अच्छी बातें लेके फिर टिकटॉक पे आएगा। तो ये हमारे ऊपर है, जो जिनके पास फॉलोवर्स है ना, हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा ये पता ख्याल है है मैं बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदारी बहुत है। प्यारी बात आपने की है, और ये वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही चीज़ मुझे डराती है अल्लाह से, कि हाँ, मैं कोई अच्छे काम करूं दुनिया में, ताकि जब मैं कल खड़ा हूं अल्लाह के सामने कम से कम मैं थोड़ा बहुत बोल सकूं अल्लाह मैंने थोड़ा सा तो अच्छा किया है, अच्छा किया है, थोड़ा बिल्कुल। तो अच्छा किया थोड़ा तो बाकी लोगों से। मैंने अपनी तरफ से तो हाँ। कोशिश की ना। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जितने भी टिकटॉकर्स हैं जो भी डांस कर रहे हैं, एक्टिंग के एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं रो रो के, आप जब भी कोई चीज़ कर रहे होते हो ना, मैं आपको एक बहुत अपनी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 12-13 साल की, कि आप पहले देखा करो उसका एंड पॉइंट क्या है। कि आप जिस भी जैसे अगर आप डांस कर रहे हो तो आप देखो डांसिंग फील्ड में जो अगर लड़कियां डांस कर रही हैं, मैं उनको ये बोलूँगा ठीक है आप करो, आपकी लाइफ है, ठीक है चल सीना सही है, जो भी आपको रोक, अगर आपका बाप नहीं रोक रहा, हम कौन होते हैं रोकने वाले, हम तो बिल्कुल। बस एक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले देखो आपकी फील्ड में टॉप डांसर कौन है। मैं कहता हूँ मीडिया में बियॉन्से सबसे ऊपर ही है ना। बियॉन्से हो गई, मतलब बियॉन्से हो गई, रिहाना हो गई, ठीक है, और कौन है मतलब मेरे दिमाग में दीपिका हो गई बॉलीवुड की, ठीक है। क्या आप चाहोगी, मैं लड़कियों को कह रहा हूँ कि कल आपकी बेटी दीपिका की तरह, मैं अगेन बहुत, मैं दीपिका को टैग नहीं कर रहा, एग्जाम्पल देनी पड़ रही है, दीपिका भी इंसान है इन दी एंड, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि दीपिका जो एक्ट्रेस है, देखो किसी की बीवी है और किस तरह वो नंगापन मचा रही है, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट में क्या होगा, इमेजिन करो आप डांस करके सक्सेसफुल हो गई, फिर क्या है? इन दी एंड इंडस्ट्री से ही तो आपको आएगी ना हाँ, अपॉर्चुनिटी, और उससे इंडस्ट्री में असद जानवर बैठे हुए हैं, ठीक ऐसे ही है। है, ऐसे ही है। सारे नहीं बट लाइक ज़्यादातर जानवर मेजॉरिटी हैं ऐसे ही है। इंडस्ट्री में, म्यूज़िक एंड मीडिया इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जिनके नफ्स उनसे भी बड़े हैं, बिल्कुल, ईगो उनसे भी बड़ी है, बड़ी है, लस्ट उनसे भी बड़ा है बड़ा है, उनके ज़मीर से। ऐसे ही है। तो आप पहले देखो तो सही ना आपका एंड पॉइंट क्या है। जैसे जब ज़्यादा से मैं ज़्यादा भी आ गया, हॉलीवुड से ऑफर आ गया बस। बस यही है मैक्सिमम सक्सेस हाँ। इसमें। अब एक जगह मुनीबा मज़ारी है, मुनीबा? मज़ारी नहीं मुनीबा मज़ारी, आप जानते नहीं शायद, आइडिया जो नहीं, व्हील चेयर में जो होती हैं, देखा होगा आपने नहीं। नहीं आइडिया। तो बस पॉइंट ये मतलब, और बस पॉइंट है कि एक जगह इन्फ्लुएंसर और भी आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। अभी हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास सेम वही टैलेंट है हाँ, जो कह लो कि हनी सिंह के पास होगा या बादशाह के पास होगा, बादशाह के सेम पास, वही टैलेंट है। बिल्कुल, कैमरास पड़े हुए हैं जो ड्रामे वालों के पास है, जो गंदे घटिया ड्रामे बनाते हैं। अब अलिफ ड्रामा बहुत प्यारा ड्रामा है अलिफ, बिल्कुल, ये ड्रामा के कॉन्सेप्ट अच्छे भी होते हैं, मैं बिल्कुल, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो फहाश कॉन्सेप्ट में साइन कर लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो पॉइंट बस मेरा है कि आप बिल्कुल एंड पॉइंट देखा करो क्या है। जैसे जब मैं रैप आर्टिस्ट बना था, मुझे तो क्लियर था कि मैंने अपनी दुनिया बना के चलनी है, मैंने इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनना। मुझे बड़ी बड़ी जगह से ऐसे ऑफर्स आई हैं, इंटरव्यूज़ के नाइस, ऑफर है, मैं कभी नहीं गया। ज़बरदस्त। मैं समझा ही नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बस इन शॉर्ट जैसे एक बहुत बड़ा लोग है ना, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे वहाँ से भी ऑफर्स आई हैं पाकिस्तान में, जो बड़ी बड़ी कह लो समझ म्यूज़िक गया, प्लेटफॉर्म्स है। समझ मैं नहीं गया। चाहूँगा उस लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ा हो, ओके। ठीक है। और मतलब मैंने कभी भी कोई भी ब्रांड के साथ नहीं काम किया जो इत्तफाकन ये भी हो गया कि वो यहूदी के ब्रांड से। आज देख लो आप, पाकिस्तान इंडिया के सारे टॉप रैपर्स ने गुलाम है यहूदियों के हाँ, मैं बेसिकली। यही तो बात क्या मैंने थोड़ी देर उन्होंने पहले की सक्सेस थी। पढ़ ली, यस, ठीक है। उतने मैं जितने भी पैसे कमा रहा हूँ बेसिक से ज़्यादा कमा रहा हूँ सिविलियन से, बेसिक सिविलियन से, हाँ, और अल्लाह ने मैं हलाल में रहते हुए खुश हूँ, खुश, बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। बरकत। हाँ बरकत आती है पैसों में, ऐसे पता चलता है आपको पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, आपके हाँ। ख़त्म नहीं हो रहे तो ये जो वो। भी सिंगिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, अपना एंड पॉइंट देखो कि आपकी फील्ड में सबसे क्या किसने पढ़ लिया है, क्या हाँ, कितनी यही सक्सेस ले बात है, ली है। यही बात है। यही आपने बात की है ना, जैसे मैंने यही थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहूदी, इनको पता है कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस कंपनी की हम प्रमोशन कर रहे हैं, जिस कंपनी की तरफ से हम गाने गा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो कंपनी पीछे बैक एंड यहूदियों की है। हाँ मैंने यार देखा है इतने बड़े बड़े टिकटॉकर्स, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं नादिर आपको बताऊं, मुझे ऐसी ऐसी स्पॉन्सरशिप्स आई हैं बहुत हाँ बड़ी प्लेटफॉर्म से। हाँ गैम्बलिंग,
गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म से आपको भी आती होंगी, वो तो हर किसी को नहीं छोड़ते, वो तो हम अन्ना पैसा देंगे गैम्बलिंग आप। से आई हुई है। हाँ, मुझे बहुत बड़ी ऑफर्स हाँ। आई हैं, मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़ी, ठीक है। मैंने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से आज तक लेना नहीं ज़रूरत, मुझे नहीं ज़रूरत, मगर मैंने उनको भी देखा है, यूट्यूबर्स को देखा है, बड़े बहुत बड़े यूट्यूबर्स, नाम है जाने, और वो ऐसे खुल के प्रमोशन कर रहे हैं उसकी। और जब मैंने किसी को मना किया ना, कोई मेरे पास प्रमोशन लेकर आया गैम्बलिंग की, मैंने उसको मना किया ना, वो पता है आगे से बोलते हैं, यार आपको भी पता है कि आपकी वीडियो देख के कितना ही लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। मगर एट द एंड बात किया कि मैंने उस गैम्बलिंग वाले पार्ट को आगे लोगों तक तो पहुँचाया ना, लोगों को ये तो पता चला ना यार ये गैम्बलिंग है, इधर मैं पैसा कमा सकता हूँ जुआ खेल के। तो वही चीज़ है, मगर इनको पता भी है, हमारे टिकटॉकर्स, हमारे सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं, इनको पता भी है कि ये कंपनी यहूदी की है और वो हमें पैसे दे के बेहयाई। इमेजिन करो ना कितनी दुख की बात है कि हाँ। आपकी परफॉर्मेंस से गोलियां लग रही हैं बच्चों को। यस, खत्म बात। यस, ये पॉइंट बात आप ही बिल्कुल यही बात है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं ना यार, मैं उनको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि देखो जैसे असद, मैं और आप ना बिल्कुल अभी इंडिया के साथ बैठे हैं, बिल्कुल इंडिया के साथ हैं बिल्कुल। हम क्यों इतने चल बैठे हैं, हमें पता है भी सोल्जर ने आके हमें नहीं अटैक करना, क्यों बैठे हमें पता है हमारे सोल्जर्स बॉर्डर में, बॉर्डर पे हैं, तो हमें फिजिकल डैमेज से बचा रहे हैं। यस। क्योंकि उन्होंने पहले ख्वारी की ट्रेनिंग ली, जैसे हम नहीं आर्मी वालों से लड़ सकते, उनको सेल्फ डिफेंस की अच्छी बिल्कुल। प्रैक्टिस है, मैं आप नहीं लड़ सकते अभी कोई फौजी से, नहीं। ठीक है। इसी तरह आर्टिस्टों को ना एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस तरह फौजी होता है ना, एक फिजिकल डैमेज से बचा रहा है ना हमें, ठीक है, तो आर्टिस्ट का काम होता है इमोशनल डैमेज से Emotional बचाए damage लोगों से को, बचाए। ना कि उनके इमोशंस को मिसयूज करके और दुखी गाने दे के उनको और गिराए। और ये गिराए। वही अगर ये ऐसा आर्टिस्ट होता है जो दुखी गानों में इंस्पिरेशन ना डाले और होपलेसनेस भरे अपने गानों में, तो ये वही आर्टिस्ट हो गया कि कोई फौजी गन पलट के अपने लोगों को गोली मार रहा हो। यस। क्योंकि आर्टिस्ट इमोशनली बहुत इवॉल्व हो जाता है। हम बहुत मजे की आर्टिस्ट ना बात। जो आर्टिस्ट होते हैं, मैं क्योंकि खुद एक आर्टिस्ट जी। हूँ, हाँ, तो मैं अपने उस फेजेस से बता रहा हूँ, हम लोग इमोशनली ना बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे अंदर डिटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, हम डिटैच होने से डर नहीं रहे होते। हम जो आर्टिस्ट होते हैं उनका कुछ ब्रोकन फैमिली से होते हैं, जो इन शॉर्ट बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, हाँ। जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं आप उठा लो, वो उनका broken family पास्ट से, उठा, background ब्रोकन बहुत। फैमिली होंगी उनकी, डाइवोर्स होंगे, कुछ होगा ऐसा, माँ Yes। बाप टूटी हुई फैमिली से आते हैं, तो हमारे अंदर ना इमोशनली हम बड़े स्ट्रांग होते हैं हाँ। आर्टिस्ट, जिस तरह आर्मी वाले फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आर्टिस्ट तो हर आर्टिस्ट का काम है कोरियोग्राफर हो, चाहे लड़की हो लड़का। अब लड़की हो, आप अच्छे एक ढीले मतलब कपड़े पहनो जिसमें आप सेक्सुअलाइज ना कर रही हो अपनी बॉडी, जी। ठीक है, और तो आप इतने प्यारे डांस कर सकती हो, आप करो डांस, आपको डांस से कौन रोक रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन ये हो कि उसमें एक्सप्रेशन हो और ना कि बेहूदगी हो जो आपको सिर्फ बिल्कुल। हस्बैंड के आगे अलाउड है। बिल्कुल। यस। सिंगर हो, आप अपनी लिरिसिज्म में अल्लाह को डालो, ठीक है, बेशक अभी हराम हलाल एक अलग डिबेट है, हाँ। लेकिन गानों में आप अच्छी चीज़ों के बारे में लिखो ना, पॉलिटिक्स में गाने बनाओ, आप यस। मूवमेंट चलाओ, आप Yes। इमोशंस में हीलिंग बातें करो। बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है। तो खैर आज का हमारा ये था पॉडकास्ट, टॉपिक्स बहुत मज़े की बात हुई है, और आज बहुत लंबी बात और हुई है, सिर्फ बहुत 3-4 टॉपिक्स तीन में। चार टॉपिक्स में, वरना अक्सर हमारे टॉपिक ज़्यादा होते हैं, आज टॉपिक कम थे और हाँ। बातें डिटेल में हमने की है, एकदम नेचुरल, बहुत मज़ा आया करने का। तो नादिर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय द वे मैं एक लास्ट बात करूंगा करो, जाने से करो। पहले कि असद, मैं ना मतलब आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ माशाल्लाह से। आपकी एज 23 है ना, 23-24 जो भी आपकी एज है, आपकी एज में लड़के ना वेलियाँ मार रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो मैं उन लड़कों को ये बोलूँगा कि असद को एज ए इंस्पिरेशन लो आप लोग, कि असद की जो प्रोफाइल देखो आप, किस तरह ये सारा सेटअप असद ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्प्रेसिव बात है असद। मैं तपता हूँ उन लड़कों से जो बहाने मार रहे होते हैं कि वो निकाह नहीं कर सकते, अम्मी अब्बू नहीं इजाज़त दे रहे। आप पैसे कमाओ, जब आप पैसे कमा लोगे विद इन 6 या 8 मंथ्स में आप लाखों पैसे कमा सकते हो, अगर आप फोकस होके करो, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं सबको ये बोलूँगा, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, असद के भी फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे, कि आप असद को एज इंस्पिरेशन लो, कि मतलब टेक हिम एज योर इंस्पिरेशन टू सेट एन ऑनलाइन स्टोर, या मतलब सीखो। ये online बहुत store- बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं कि 23 में। और मेरे ख्याल से आपने भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी ना? नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी अपनी एज मैंने में, तो कॉलेज भी ठीक नहीं है। पढ़ा। हाँ, ये देखो ना, तो मतलब अब जहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, हम कह रहे हैं हम लाखों में पैसे कमाते हैं, हाँ। तो अब आपको क्या ज़रूरत है डिग्री की? जो फंस गया है सिस्टम में, ठीक है, मतलब आप निकल जाओ आहिस्ते आहिस्ते, जो जिनका दिमाग जो पैशनेटली यूनिवर्सिटी में नहीं गया हुआ, ठीक है। जैसे Yes। अगर आपको डॉक्टर, आप इस सोच से गए हुए हो कि मुझे पैशन, मतलब मेरा फ्यूचर अच्छा होगा स्टेटस के लिए डॉक्टर बनने गए, तो आप बेवकूफ़ इंसान हो। Yes। सही है। तो यूनिवर्सिटीज passion है, अलग फॉरेन बात नहीं है। हो, मतलब ऐसी चीज़ें करो यार अपनी आजकल के दौर में मैं देखता हूँ जो लड़के बोलते हैं ना कि यार हमारे पास, हम क्या करें बैठ के, काम वगैरह नहीं है। 2024 है यार, मैं ये सोचता हूँ जो लड़के फारिग बैठे हैं, आप लोग काम कैसे, कुछ हाँ, पैसे देखो ना। बेशक 10,000 15,000 घर बैठ के आप हाँ। लोग कैसे पैसे नहीं कमा रहे। ऐसे मुझे तो हैरानगी होती है, वही इतनी वही मैं dumbness। परेशान होता हूँ। आपकी क्या एज है?
25 इस 25 वक्त मास 25 का है जो अभी पूरी और वीडियो फिगर्स में कमा रहे हैं, अच्छे फिगर्स में कमा हाँ रहे हैं वीडियोस माशाल्लाह। पूरी शूटिंग और एडिटिंग पूरी कर रहे हैं। अब ये भी तो बोल सकता है मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ मुझे जाता कुछ हूँ, नहीं आता, मैं मुझे अभी ये कुछ भी नहीं बाइक में आता। जाके सिगरेट पी सकते हैं और मतलब वेलियां मार सकते हैं, काम कर रहा है। ये इबादत है अल्लाह की, हम सब हलाल काम Yes. कर रहे हैं, अल्लाह की बातें कर रहे हैं, अभी हम इबादत मोड में सारे। हम्म, ये होती है कंपनी होती है ना, ये एक होता है ऑरा होता है लोगों का। आप बेवकूफ़ तरीन इंसान हो जो आपके दोस्त बकवास लेवल के दोस्त हैं, ठीक है, बकवास बातें करते हैं, लो क्वालिटी लड़कियां ये है वो, चेक करो, सिगरेट और पियो। आजकल इधर पाकिस्तान में मेंटेलिटी दोस्ती पता है क्या है? हाँ लड़की के बारे में बात हो रही है, कोई लड़का आपसे लड़की, मैं आपसे जैसे कि मैं अपनी कोई लड़की के बारे में बात बता रहा हूँ तो मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं हाँ। लड़की के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हाँ। गालियाँ दे रहा हूँ ना माँ बाप की, हाँ। और यार यही तो मेरा अच्छा दोस्त है चलता है, गालियाँ हाँ। चलती हैं हमारे बीच, हाँ। ठीक है। कोई आपको बोलता है ना पार्टी का चलो, दोस्त है इसलिए पार्टी का, ये दोस्ती नहीं है। हाँ। अगर आप ये देख रहे हो अपने इर्द गिर्द तो उस दायरे से जो है ना निकल जाओ, वो आपकी दोस्ती नहीं है। कोशिश करो कि उनको लेके अपने साथ जाओ अच्छे रास्ते पे, हाँ। ठीक है। अगर आप देखो, आप अपनी एफर्ट करो, आपको लग रहा है कि मेरा दायरा नहीं ठीक हो रहा, मेरा दायरा गालियाँ देने से बाज नहीं आ रहा, माँ बाप की कुछ भी गुनाह करने से, जिना करने से कुछ भी माफ़ नहीं आ रहा, दूसरी लड़की गिबत करने से नहीं बाज आ रहा, तो वो दायरा छोड़ दो, वो दायरा फिर आपके लिए ठीक नहीं है। हाँ। अगर ज़बरदस्त बात। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो वो दायरा आपको छोड़ना पड़ेगा। और एक और बात बोलूँगा, क्या होगा का लफ्ज़ जो है ना अपने दिमाग से निकाल दो। होगा शैतान है, होगा शैतान है। जब भी आपको बिजनेस अपना आपने दिमाग में सोचा है ना, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, मत सोचो होगा मत लाओ। जो वो होगा आपके दिमाग में आएगा ना, वो असल में शैतान है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बात की है, एक आइडिया अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया लेके है उस पर इम्प्लीमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे की मत सोचो। अल्लाह पे मेरे पे यकीन रखो और उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, आगे की मत सोचो। तो जब क्या होगा आप बिज़नेस को लेके दिमाग में लाते हो ना, तो आप कभी, मैं बोलता हूँ, बिज़नेस नहीं कर पाओगे और कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आगे की ज़्यादा मत सोचो, जो दिल करता है, आइडिया प्लान है दिमाग में, इम्प्लीमेंट दैट्स इट। और असद से बाय द वे मैं तीसरी बार या हम चौथी बार मिले, जब भी हम मिले ना हमने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं। अभी Business भी के। हम इस पॉडकास्ट से पहले भी आइडियाज़ Idea डिस्कस discuss कर कर रहे थे रहे कि पैसे थे। किस तरह ये वाली हाँ। चीज़ लाखों में कमाएं। हम देखो। ये बातें कर रहे हैं, ये होती है कंपनी, ठीक है। यस, बस मेरे ख्याल से अब हम बातें करेंगे तो रुकेगी नहीं हाँ, बातें। मज़ा आ रहा है आज, बहुत काफ़ी मज़ा आया, फ्रीस्टाइल बहुत बातें ज़्यादा की हैं। मज़ा आया, तो बहुत ये है अच्छा कि रहा, फिट रहे। नादिर, थैंक यू सो मच यार, ना बहुत मैं तो बहुत शुक्रिया। अब तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह आते बातें रहेंगे, रहेंगी, होता करते रहेंगे, हमारे पॉडकास्ट आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ भी सवाल है पूछना। टॉपिक्स जिसको हाँ। टॉपिक्स चाहते हैं कि हम जिस टॉपिक पे बात करें, जो रह गए में आप कमेंट करो। और हम लोग इंशाल्लाह ये कि मेरी जो एल्बम पे काम कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह एल्बम जैसी बन जाएगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँगा एल्बम लाजमी के बारे में। तो बहुत मतलब जितने भी फॉलोअर्स हैं, फॉलो असद नादिर ने और एल्बम लॉन्च कर दी। इंशाल्लाह मज़ा खैर, आया यार, आज इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया, मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।